I'm sorry. దేనికి? నీకు నిజం చెప్పలేదు కదా. ఇట్స్ ఓకే. ఏమున్నావు బేబీ, 70% ఏంజల్ 30% డెవిల్ బేబీ నువ్వు. कहती है क्या कहती है? जो होना है वो टाइम पर ना हो तो चलो शादी कर लेते हैं. तुमसे शादी करके मेरी लाइफ अच्छी होगी इसकी गारंटी दे सकते हो? लोग इसी बेस्ट मूवी के साथ आए हैं। ये मूवी थोड़ी सलमान खान के चोरी चोरी चुपके जैसे है। अगर आप ये मूवी हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये मूवी जल्दी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। तब तक इस मूवी की स्टोरी देखेंगे। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें वरुण को दिखाया जाता है जो रागा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन वरुण और रागा का दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। वरुण का दिल टूट जाता है और वो रागा की दी हुई हर चीज जला देता है। वरुण अपनी छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो देता है और अनाथ बनकर बड़ा होता है। वरुण का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम अभी है। अभी हर सिचुएशन में वरुण का साथ देता है। अनाथ होकर बड़े होने के बावजूद भी वरुण रागा के साथ मिलकर एक अच्छी फैमिली बनाना चाहता है। वरुण का एक ही गोल है कि वो अपने वाइफ के साथ एक अच्छी फैमिली बनाकर खुशी से जीना चाहता है। लेकिन रागा से ब्रेकअप के बाद वरुण डिसाइड करता है कि अब जिंदगी में कोई भी लड़की है उसे लिमिट में ही प्यार करेगा और अपनी फीलिंग्स हर्ट करने का चांस किसी भी लड़की को नहीं देगा। यहाँ पर सीन कट होता है। अब हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है। अब वरुण अभी मिलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। वरुण की शादी की उम्र हो चुकी है और वो एक अच्छी सी फैमिली बनाना चाहता है अपनी, इसलिए वो मैट्रिमोनी साइट्स पर लड़कियों से मिलते रहता है, लेकिन कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंजलि नाम की लड़की से होती है। थोड़ी देर में ही बात करने के बाद दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से मैच करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। वरुण अंजलि को बताता है कि वो अनाथ है और वो अपनी फैमिली बनाने के लिए बहुत वेट कर रहा है। दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से गुजरने लगती है, लेकिन हर खुशी वाली जिंदगी में एक बड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है। असल में बात यह है कि दोनों को बच्चे बहुत पसंद है और वरुण भी अपनी फैमिली बनाने के लिए कब से वेट कर रहा है। लेकिन जब वरुण और अंजलि हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि अंजलि बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये बात सुनकर अंजलि और वरुण को दोनों को बहुत दुख होता है। वरुण थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान है। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढकर उस प्रॉब्लम को जल्द से सॉल्व करता है। अंजलि को लगता है कि अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो वो अंजलि को नीचे नजर से देखेंगे, इसलिए अंजलि बहुत दुखी होती है। तब वरुण उसे कहता है कि तुम्हें इतना दुख होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चे के बारे में पूछेगा तो बोल देना कि कमी मुझ में है, मैं चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेता। लेकिन वरुण बच्चे ना होने की वजह से उसे थोड़ा सा दुख होता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। दूसरी तरफ अंजलि भी इस बात से रोज दुखी होती है कि वो वरुण को एक अच्छी फैमिली नहीं दे पा रही है। फिर अंजलि इसका सॉल्यूशन ढूंढने लगती है। फिर इसी दौरान अंजलि को रागा के जरिए एक सॉल्यूशन मिलता है। असल में रागा एक डॉक्टर है जो सरोगेसी के बारे में सबको डेमोस दे रही होती है। तब अंजलि भी उसी डेमो सेक्शन में जाती है और वो सरोगेसी का डेमो सेक्शन अटेंड करती है और सरोगेसी के बारे में जानने के बाद अंजलि को समझ आता है कि उसके एक्स के जरिए और दूसरों के स्टमक के जरिए बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है कि वरुण के फैमिली का सपना पूरा करने का एक रास्ता मिल गया है। अंजलि पर्सनली रागा से मिलती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ। फिर अंजलि डॉक्टर रागा को थैंक यू कहती है। वो रागा से बहन की तरह बात करने लगती है। जब अंजलि घर जाने लगती है तब वरुण हॉस्पिटल में अंजलि को लेने आता है। तब डॉक्टर रागा वरुण को देखकर समझ जाती है कि अंजलि का हस्बैंड वरुण ही है और उनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि वरुण के पास जाती है और सरोगेसी के बारे में बताना चाहती है। वरुण बहुत स्मार्ट है। अंजलि बताने से पहले वरुण को पहले ही पता होता है कि अंजलि डॉक्टर रागा से मिल रही है और सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने का प्लान बना रही है। जब अभी को पता चलता है कि डॉक्टर का नाम रागा है, वो सोचता है कि ये
वही रागा तो नहीं जो अभी से प्यार करती थी। तब अंजलि एक शॉकिंग बात रिवील करती है कि 2 महीनों से सरोगेसी के लिए बहुत लोगों का टेस्ट किया है, लेकिन कोई भी अंजलि को पसंद नहीं आया। अंजलि चाहती है कि किसी भी तरह बच्चा पैदा कर वरुण को खुश रखे। दूसरी तरफ रागा को वरुण के बारे में सब पता होता है, इसलिए वो खुद अंजलि को कॉल कर कहती है कि अगर तुम और तुम्हारे हस्बैंड को ठीक लगे तो मैं तुम्हारे लिए सरोगेट मदर बनूंगी। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो थोड़ा सरप्राइज होता है। वो सोचता है कि जिस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप किया है और जिस लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा रुलाया है, उस लड़की को ही भगवान मेरी जिंदगी में फिर से भेज रहा है। ये चांस मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं उससे पूरा बदला लूंगा। ये सोचकर वो डॉक्टर रागा को सरोगेट मदर बनाने का डिसाइड करता है, लेकिन अंजलि को ये पता नहीं होता कि रागा और वरुण एक दूसरे से पहले प्यार कर रहे थे। कैफे पर अंजलि रागा की फोटो अभी को दिखाती है। फोटो देखकर अभी शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये वही रागा है जिससे वरुण प्यार करता था। अंजलि को शक न हो इसलिए वरुण भी एक बार फोटो देखने के लिए कहता है। फिर वरुण फोटो देखता है और बिल्कुल शॉक नहीं होता और वरुण अंजलि से कहता है कि ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, तो मैं शाम तक सोच के डिसाइड कर तुम्हें बताऊंगा कि रागा हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी या फिर नहीं। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अभी वरुण के पीछे चले जाता है और कहता है कि वरुण तो बहुत बड़ी गलती करने वाला है, तुम दोनों का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अगर अंजलि को ये बात बताए बिना अपनी एक्स को अपनी जिंदगी में वापस लाकर और उसके साथ बच्चा पैदा करना ये बहुत गलत है। अगर तू वापस रागा को अपनी जिंदगी में लाएगा तो तेरे और अंजलि के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। इस पर वरुण कहता है कि तुझे मेरे बारे में नहीं पता है क्या? जिस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे भगवान फिर से मेरी जिंदगी में भेज रहा है और मुझे एक चांस दे रहा है। ये चांस मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वरुण और रागा दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ये रिलेशनशिप को वरुण एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन रागा को शादी और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। वरुण के माइंडसेट के हिसाब से उसे हमेशा एक अच्छी फैमिली चाहिए। वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता है। रागा से शादी कर एक अच्छी जिंदगी चाहता है। वरुण को पेरिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलता है, लेकिन सिर्फ रागा के साथ रहने के लिए वरुण ने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन रागा कहती है कि हम दोनों इस रिलेशनशिप में खुश है ना, तो हर बार तुम प्यार ये शादी के बारे में क्यों बात करते रहते हो? हम ऐसे ही खुशी से सारी जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर वरुण को दुख होता है। एक दिन गार्डन में वरुण, रागा और दूसरे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों मिलकर एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे और शादी कर क्यूट से बच्चे पैदा करेंगे और अपनी फ्यूचर प्लान्स वरुण रागा को बताता है। तब रागा कहती है कि ये शादी वाली बच्चे मेरे बस की बात नहीं है और वहाँ से चले जाती है। वरुण उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता और सोचता है कि वो शायद मजाक कर रही है, लेकिन रागा का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती बल्कि प्रेजेंट लाइफ खुशी से जीना चाहती है। उसको शादी बिल्कुल पसंद नहीं और वो बच्चों के बारे में फ्यूचर प्लानिंग अभी से नहीं करना चाहती। रागा के दिल में जो भी बात आती है वो सीधा डायरेक्टली बोल देती है। अगले सीन में वैलेंटाइंस डे पर रागा अपने फ्रेंड्स को वरुण को अपना बेस्ट फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वरुण पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? तब रागा कहती है कि अगर हमारे फ्रेंड्स को हमारे बारे में पता चला तो वो पूरे शहर को बोल देंगे और मेरे घर में भी ये बात पता चल जाएगी। अगर उन्हें पता चल गए तो मुझे मैनेज करना मुश्किल होगा। तब अभी वरुण से कहता है कि तू तो कह रहा था कि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन वो तुझे फ्रेंड कर इंट्रोड्यूस कर रही है सबको। इससे पहले दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो तो अपने रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी ला। एक दिन वरुण और अभी रागा के साथ मूवी प्लान करते हैं। रागा दोनों से मिलकर कहती है कि सॉरी मैं आज मूवी के लिए नहीं आ सकती, मैं अर्जुन नाम के लड़के से डिनर पे मिलने जा रही हूँ। अर्जुन को मेरे फैमिली वालों ने मुझसे मिलने के लिए कहा ताकि हम दोनों की शादी करा सके, लेकिन मैं शादी में इंटरेस्ट नहीं हूँ। एक बार मैं उससे मिलकर बोल दूंगी कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये बात खत्म हो जाएगी। तब वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, तो मैं उस लड़के अर्जुन के साथ शादी नहीं करनी
या फिर किसी से भी शादी नहीं करनी है क्या? तब रागा सीरियसली बोलती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। वरुण को थोड़ा सा शॉक लगता है और कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, कभी ना कभी शादी करनी पड़ेगी ना, और हम दोनों सेटल होंगे ना। तब रागा कहती है कि वरुण तुम किसी से भी शादी कर लो और खुश रहो, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। अगर तुम्हें या तुम्हारे वाइफ को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोग की फैमिली फ्रेंड बनकर हमेशा तुम लोग का साथ दूंगी। रागा के बातों से वरुण का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तभी रागा को अर्जुन का फोन आता है और रागा वरुण और अभि को बाय बोलकर अर्जुन के पास डिनर पर चले जाती है। वरुण रागा के साथ अपनी सारी जिंदगी का इमेजिनेशन कर रहा था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन रागा के शादी ना करने के फैसले से वरुण बहुत दुखी होता है। अर्जुन के साथ डिनर के बाद वरुण रागा को गार्डन ले जाता है और पूछता है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते का नाम क्या है, तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो? मैं तो तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पेरिस जाने का फैसला भी कैंसिल कर दिया था। अगर तुम मुझे ऐसे शौक देते रहोगी तो कैसे चलेगा? तब रागा कहती है कि मुझे जो कहना था मैंने वहाँ पर कह दिया, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। ये शादी और बच्चा मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हो तो मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ रहोगे तो कंफ्यूजन में ही जियोगे। तुम पेरिस जाना चाहते हो ना, पेरिस जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जियो। तब वरुण कहता है कि अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। चाहे मैं 60 इयर्स का भी हो जाऊं, तुम्हारे देने वाले कंफ्यूजन के साथ ही मैं खुशी से जीऊंगा और तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा और तुम्ही से ही शादी करूंगा। उस रात दोनों झगड़ा करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों उस रात टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह होते ही रागा वहाँ से चली जाती है। वरुण उसे कॉल करता है लेकिन रागा उसका नंबर ब्लॉक करती है। रागा का आखिरी मैसेज ये था कि अब से मुझे कांटेक्ट मत करना, और वरुण को ब्रेकअप बोल देती है और यहाँ पर दोनों की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वरुण रागा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे मिलकर पूछता है कि तुमने अंजलि से कहा कि तुम हमारी सरोगेट मदर बनोगी, ये सब क्यों कर रही हो? तब रागा कहती है कि एक टाइम पर मैंने तुझे बहुत दुख दिया था, उसे सुधारने और ठीक करने के लिए जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, इसे मैं खोना नहीं चाहती। तब वरुण कहता है कि अभी भी तुम अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती हो और अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हो। तब रागा कहती है कि ऐसा नहीं है, अंजलि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो बहुत दुखी है। उसका दुख देखकर मुझे और भी ज्यादा दुख होने लगा। ये सुनकर वरुण कहता है कि तो तुम ये सब अंजलि के लिए कर रही हो ना? तब रागा गुस्से में कहती है कि तुम ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो वरुण, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? वरुण उसे डांटने के बाद घर चले जाता है। फिर अगले सीन में सरोगेसी के प्रोसेस के थ्रू अंजलि के एक्स और वरुण का स्पर्म रागा के बॉडी में भेज दिया जाता है। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। वरुण अंजलि को आइडिया देता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता रागा को हम अपने घर में ही रखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। अंजलि ये बात रागा से कहती है और रागा भी इस बात के लिए अग्री करती है और अंजलि रागा को अपने घर ले आती है। आज से वरुण अपनी वाइफ अंजलि और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रागा के साथ एक ही घर में रहना शुरू करता है। वरुण और अंजलि रागा का हर चीज में बहुत ख्याल रखते हैं। 3 महीने के बाद हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। बच्चे की हार्ट बीट सुनकर वरुण बहुत खुश होता है और उसे रिकॉर्ड कर अभी को भी सुनाता है। इस गुड न्यूज को रिलेटिव्स के साथ शेयर करने के लिए अंजलि एक पार्टी प्लान करती है। तब वरुण अंजलि से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है मेरे और रागा के बारे में। ये सुनकर अभी थोड़ा शॉक होता है और सोचता है कि क्या ये दोनों की लव स्टोरी अब अंजलि को बताएगा क्या। फिर वरुण अंजलि को बिठाकर बताता है कि रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब वरुण कहता है कि वो बस टाइम पास का रिलेशनशिप था, तुम इसे सीरियसली मत लो। मैं उस रिलेशनशिप से कब का मूव ऑन हो चुका हूँ। आज प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है ना, इसलिए रागा हमारी जिंदगी में रहेगी, इसलिए मुझे बात बतानी पड़ी, वरना ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अंजलि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहती है कि अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो तुम्हें पता है मैं रागा को कुछ नहीं कर सकती और मैं उसे घर से भी नहीं निकाल सकती, इसलिए तुमने मुझे अब सच बताया है ना। क्या तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? और गुस्से में वरुण और रागा पर चिल्लाकर चले जाती है, लेकिन वरुण उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो,
हमारी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा, ये तुम्हारा घर ही है और तुम इसी घर में रहोगी। रागा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, अब वो सिर्फ मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर हमारे घर में रहेगी। कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। झगड़े के दौरान वरुण ने अंजलि के साथ कहा था कि उसका और रागा का रिलेशनशिप एक टाइम पास का था। इस बात से रागा बहुत दुखी होती है। जब वरुण उससे बात करने के लिए जाता है, रागा उस पर चिल्लाती है, कहती है कि क्या हमारा रिलेशनशिप बस टाइम पास का था क्या? तब वरुण कहता है कि तुमने ही कहा था ना तुम इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती और शादी नहीं करना चाहती। जब कुछ वक्त के लिए साथ होते हैं उसे टाइम पास ही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं। इस बात से रागा रो पड़ती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। वरुण उसे टिश्यू देता है और कहता है कि अपनी आंखें पोंछ लो। इस बात से रागा थोड़ी खुश होती है, लेकिन वरुण कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टिश्यू नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए दे रहा हूँ। प्रेग्नेंट लेडी को रोना नहीं चाहिए। ये बोलकर वरुण वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में अंजलि वरुण से मिलती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो डिवोर्स के पेपर्स वरुण को देती है और कहती है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम तीनों एक ही घर में रहेंगे। बच्चे पर तुम्हारा जितना हक है उतना मेरा भी हक है। बच्चा पैदा होने के बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा, और वहाँ से चली जाती है। अर्जुन शॉक हो जाता है कि अंजलि ने ये डिवोर्स का डिसीजन क्यों लिया है। वो अंजलि से बहुत प्यार करता है, इसलिए डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करता। अब अंजलि वरुण से दूर रहना शुरू करती है। वरुण अंजलि को कितना भी मनाने की कोशिश करे, अंजलि नहीं मानती और उसे नॉर्मल तरीके से भी बात नहीं करती। रागा प्रेग्नेंट है, इसलिए वरुण उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी बहुत केयरिंग करता है। ये देखकर अंजलि बहुत जेलस फील करने लगती है। एक तरफ रागा, दूसरी तरफ अंजलि, इन दोनों के बीच वरुण पिसते जाता रहता है। इसी फ्रस्ट्रेशन से वरुण एक दिन अभी के साथ पीने बैठता है। जब वरुण को चढ़ जाती है तब वरुण अभी को एक बात बताता है कि वो रागा से अभी भी प्यार करता है। ये बात सुनकर अभी वरुण से कहता है कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि रागा को अपनी जिंदगी में मत आने दे, नहीं तो तेरे मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने अपने मन की ही किया। एक तरफ तेरी बीवी है और तू बोलता है कि तुझे अब भी तेरी एक्स पसंद है, ये कैसे हो सकता है। तब वरुण कहता है कि मुझे अंजलि से बहुत प्यार है, मैं जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहूंगा। लेकिन जो पहले रागा के लिए फीलिंग्स थे वो बोलने से थोड़ी चले जाएंगे। अभी कहता है कि अगर तुझे अपनी बीवी चाहिए तो अंजलि के पास जा, उसे कन्विंस कर, उसे अपना दुख समझा। तब वरुण कहता है कि पहले मैंने रागा को भी ऐसे ही अपना दुख बताया था, तब उसने क्या किया तुझे पता ही है ना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं अंजलि को भी दुख बताऊंगा तो वो भी नहीं मानेंगी। अपनी माँ के अलावा किसी औरत के सामने अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए, इसीलिए मैं अंजलि के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में अंजलि वरुण जो रागा को इम्पोर्टेंस दे रहा है ये देखकर सोचती है कि ये दोनों मिलकर उसे जिंदगी से निकाल देंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चले जाती है। अंजलि और वरुण के प्रॉब्लम की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए वरुण स्मार्टली अंजलि से पहले अंजलि के पेरेंट्स के घर चले जाता है और बेबी शावर का प्लान करता है। फिर अंजलि की फैमिली वाले अंजलि और रागा के लिए बेबी शावर एक साथ प्लान करते हैं। उस फंक्शन की रात रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि वरुण ने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताई नहीं। अब स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चले जाती है। वरुण रागा जब लास्ट दिन एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद उस रात करीब आ गए थे, तब रागा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो खुश होता है और रागा के पास उसके घर जाता है। वहाँ पर वो रागा से कहता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रागा अपना अबॉर्शन करा चुकी थी। इससे वरुण का दिल टूट जाता है और वो रागा से एक बात भी किए बिना डोर से ही चले जाता है। जब रागा और वरुण का ब्रेकअप होता है फिर भी वरुण उतना दुख नहीं होता जितना अबॉर्शन की बात सुनकर उसे दुख हुआ था। वो अब रागा से नफरत करने लगता है। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वरुण के पास जाती है और कहती है कि और कितनी बातें तुमने मुझसे छिपाई हैं। वरुण उस पार्टी के आसपास के लोगों को डिनर के लिए भेजता है और बेबी शावर वाला हॉल खाली करवाता है। रागा प्रेग्नेंट है इसलिए वरुण उसे चेयर में बिठा कर कहता है कि फिर वरुण रागा के पेट पर अपने बच्चे को किस करता है और कहता है कि
अब होने वाले झगड़े से अपनी सेहत खराब मत करना। वरुण अंजलि से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें रागा के अबॉर्शन की बात बताई होती तो तुम्हें गलत फैमिली होती कि पहले मैं और रागा बच्चा पैदा नहीं कर पाए, इसलिए हम हमारी पुरानी ख्वाहिश तुम्हारे जरिए पूरी करना चाहते हैं। इस बात को तुम गलत समझने लगती। ये सुनते ही अंजलि वरुण पर चिल्लाती है और कहती है कि अभी तो वही हो रहा है ना, तुम और रागा ही बच्चा पैदा कर रहे हो ना। मुझे लगता है कि रागा हम दोनों के बीच में नहीं आई, बल्कि मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। तब वरुण कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें इन बेकार की बातों से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे और रागा के बीच की बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी बेकार बातें हैं। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर कोई भी आदमी अपनी एक्स से ब्रेकअप कर किसी और लड़की से शादी कर लेता है और कहता है कि वो अपनी एक्स से मूव ऑन हो गया है, उसकी एक्स के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो उस लड़की की बात कभी भी माननी नहीं चाहिए। हर इंसान को अपनी एक्स के लिए प्यार और फीलिंग्स जरूर उसके दिल में रहते हैं। मुझे भी रागा से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाऊंगा। रागा से मैं जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी में स्पेशल हो। मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। तुम ही मेरे वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। रागा मेरी एक्स है, वो सिर्फ हमारे बच्चे को पैदा करने में हमारी मदद कर रही है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सुन। और अंजलि वरुण के बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे जल्द से डिवोर्स पेपर साइन करके भेज देना, और वहाँ से चली जाती है। रागा ये सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि आई एम सॉरी वरुण, मेरे वजह से इतना सब कुछ हुआ। तब वरुण कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो रागा? बहुत लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और दिल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। अब तुम भी वैसे ही आई हो और मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर अपनी गलती सुधार रही हो। इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। तुम कभी भी सॉरी मत बोलना। इसके बाद रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि वरुण के लिए मेरे दिल में जो प्यार था उसकी वजह से मैंने ये सरोगेट मदर बनने का फैसला किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम दोनों मेरे वजह से अलग हो जाओगे। पहले मैंने वरुण को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, अब तुम वही गलती मत करना। फिर अंजलि अपनी नानी के पास जाती है। तब अंजलि की नानी उसे समझाती है, कहती है कि इतने दिन वो लड़की तुम्हारे घर पे थी, क्या वरुण ने कभी भी उससे सीक्रेटली मिलने की कोशिश की थी क्या? नहीं ना। बच्चा ना होने की कमी तुम में थी, फिर भी वरुण ने अपने ऊपर पूरा इंसान ले लिया ताकि सबके सामने तुम्हें कम फील ना हो सके। अपनी बीवी के लिए अपनी इज्जत छोड़ने वाला इतना अच्छा हस्बैंड तुम कैसे छोड़ सकती हो? अपनी नानी की बात सुनकर अंजलि वरुण को थोड़ा थोड़ा समझने लगती है और वरुण के साथ डिवोर्स का प्लान कैंसिल करती है। फिर 2 महीने बाद रागा एक बच्चे को जन्म देती है। वरुण बच्चे को उठाकर बहुत खुश होता है और वरुण का एक फैमिली का सपना पूरा होता है। फिर वरुण रागा के फोरहेड पर किस करता है, फिर बच्चे को अंजलि के हाथों में दे देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। बाप बनने की खुशी वरुण महसूस करने लगता है और वो तुरंत अभी के पास जाकर अपनी खुशी शेयर करता है। सिर्फ वरुण ही नहीं बल्कि रागा और अंजलि भी बहुत खुश होते हैं। अभी वरुण से कहता है कि तूने अपनी जिद पूरी की और आखिर में अपना एक फैमिली नहीं आती। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंजलि नाम की लड़की से होती है। थोड़ी देर में ही बात करने के बाद दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से मैच करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। वरुण अंजलि को बताता है कि वो अनाथ है और वो अपनी फैमिली बनाने के लिए बहुत वेट कर रहा है। दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से गुजरने लगती है, लेकिन हर खुशी वाली जिंदगी में एक बड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है। असल में बात यह है कि दोनों को बच्चे बहुत पसंद है और वरुण भी अपनी फैमिली बनाने के लिए कब से वेट कर रहा है। लेकिन जब वरुण और अंजलि हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि अंजलि बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये बात सुनकर अंजलि और वरुण को दोनों को बहुत दुख होता है। वरुण थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढकर उस प्रॉब्लम को जल्द से सॉल्व करता है। अंजलि को लगता है कि अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो वो अंजलि को नीचे नजर से देखेंगे, इसलिए अंजलि बहुत दुखी होती है। तब वरुण उसे कहता है कि तुम्हें इतना दुख होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चे के बारे में पूछेगा तो बोल देना कि कमी मुझ में है, मैं चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेता। लेकिन वरुण बच्चे ना होने की वजह से उसे थोड़ा सा दुख होता है।
और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। दूसरी तरफ अंजलि भी इस बात से रोज दुखी होती है कि वो वरुण को एक अच्छी फैमिली नहीं दे पा रही है। फिर अंजलि इसका सोल्यूशन ढूंढने लगती है। फिर इसी दौरान अंजलि को रागा के जरिए एक सोल्यूशन मिलता है। असल में रागा एक डॉक्टर है जो सरोगेसी के बारे में सबको डेमोस दे रही होती है। तब अंजलि भी उसी डेमो सेक्शन में जाती है और वो सरोगेसी का डेमो सेक्शन अटेंड करती है। और सरोगेसी के बारे में जानने के बाद अंजलि को समझ आता है कि उसके एक्स के जरिए और दूसरों के स्टमक के जरिए बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है कि वरुण के फैमिली का सपना पूरा करने का एक रास्ता मिल गया है। अंजलि पर्सनली रागा से मिलती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ। फिर अंजलि डॉक्टर रागा को थैंक यू कहती है। वो रागा से बहन की तरह बात करने लगती है। जब अंजलि घर जाने लगती है तब वरुण हॉस्पिटल में अंजलि को लेने आता है। तब डॉक्टर रागा वरुण को देखकर समझ जाती है कि अंजलि का हस्बैंड वरुण ही है और उनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि वरुण के पास जाती है और सरोगेसी के बारे में बताना चाहती है। वरुण बहुत स्मार्ट है। अंजलि बताने से पहले वरुण को पहले ही पता होता है कि अंजलि डॉक्टर रागा से मिल रही है और सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने का प्लान बना रही है। जब अभी को पता चलता है कि डॉक्टर का नाम रागा है, वो सोचता है कि ये वही रागा तो नहीं जो अभी से प्यार करती थी। तब अंजलि एक शॉकिंग बात रिवील करती है कि 2 महीनों से सरोगेसी के लिए बहुत लोगों का टेस्ट किया है लेकिन कोई भी अंजलि को पसंद नहीं आया। अंजलि चाहती है कि किसी भी तरह बच्चा पैदा कर वरुण को खुश रखे। दूसरी तरफ रागा को वरुण के बारे में सब पता होता है, इसलिए वो खुद अंजलि को कॉल कर कहती है कि अगर तुम और तुम्हारे हस्बैंड को ठीक लगे तो मैं तुम्हारे लिए सरोगेट मदर बनूंगी। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो थोड़ा सरप्राइज होता है। वो सोचता है कि जिस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप किया है और जिस लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा रुलाया है उस लड़की को ही भगवान मेरी जिंदगी में फिर से भेज रहा है। ये चांस मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं उससे पूरा बदला लूंगा। ये सोचकर वो डॉक्टर रागा को सरोगेट मदर बनाने का डिसाइड करता है। लेकिन अंजलि को ये पता नहीं होता कि रागा और वरुण एक दूसरे से पहले प्यार कर रहे थे। कैफे पर अंजलि रागा की फोटो अभी को दिखाती है। फोटो देखकर अभी शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये वही रागा है जिससे वरुण प्यार करता था। अंजलि को शक न हो इसलिए वरुण भी एक बार फोटो देखने के लिए कहता है। फिर वरुण फोटो देखता है और बिल्कुल शॉक नहीं होता और वरुण अंजलि से कहता है कि ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, तो मैं शाम तक सोच के डिसाइड कर तुम्हें बताऊंगा कि रागा हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी या फिर नहीं। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अभी वरुण के पीछे चले जाता है और कहता है कि वरुण तो बहुत बड़ी गलती करने वाला है, तुम दोनों का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अगर अंजलि को एक बात बताए बिना अपनी एक्स को अपनी जिंदगी में वापस लाकर और उसके साथ बच्चा पैदा करना ये बहुत गलत है। अगर तू वापस रागा को अपनी जिंदगी में लाएगा तो तेरे और अंजलि के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। इस पर वरुण कहता है कि तुझे मेरे बारे में नहीं पता है क्या? जिस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे भगवान फिर से मेरी जिंदगी में भेज रहा है और मुझे एक चांस दे रहा है। ये चांस मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वरुण और रागा दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ये रिलेशनशिप को वरुण एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन रागा को शादी और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। वरुण के माइंडसेट के हिसाब से उसे हमेशा एक अच्छी फैमिली चाहिए। वो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता है। रागा से शादी कर एक अच्छी जिंदगी चाहता है। वरुण को पेरिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलता है, लेकिन सिर्फ रागा के साथ रहने के लिए वरुण ने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन रागा कहती है कि हम दोनों इस रिलेशनशिप में खुश है ना, तो हर बार तुम प्यार या शादी के बारे में क्यों बात करते रहते हो? हम ऐसे ही खुशी से सारी जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर वरुण को दुख होता है। एक दिन गार्डन में वरुण, रागा और दूसरे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों मिलकर एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे और शादी कर क्यूट से बच्चे पैदा करेंगे और अपनी फ्यूचर प्लान्स वरुण रागा को बताता है। तब रागा कहती है कि ये शादी वाली बच्चे मेरे बस की बात नहीं है और वहाँ से चले जाती है। वरुण उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता और सोचता है कि वो शायद मजाक कर रही है। लेकिन रागा का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती बल्कि
प्रेजेंट लाइफ खुशी से जीना चाहती है। उसको शादी बिल्कुल पसंद नहीं और वो बच्चों के बारे में फ्यूचर प्लानिंग अभी से नहीं करना चाहती। रागा के दिल में जो भी बात आती है वो सीधा डायरेक्टली बोल देती है। अगले सीन में वैलेंटाइंस डे पर रागा अपने फ्रेंड्स को वरुण को अपना बेस्ट फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वरुण पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तब रागा कहती है कि अगर हमारे फ्रेंड्स को हमारे बारे में पता चला तो वो पूरे शहर को बोल देंगे और मेरे घर में भी ये बात पता चल जाएगी। अगर उन्हें पता चल गए तो मुझे मैनेज करना मुश्किल होगा। तब अभी वरुण से कहता है कि तू तो कह रहा था कि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन वो तुझे फ्रेंड कर कर इंट्रोड्यूस कर रही है सबको। इससे पहले दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो तो अपने रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी ला। एक दिन वरुण और अभी रागा के साथ मूवी प्लान करते हैं। रागा दोनों से मिलकर कहती है कि सॉरी मैं आज मूवी के लिए नहीं आ सकती, मैं अर्जुन नाम के लड़के से डिनर पे मिलने जा रही हूँ। अर्जुन को मेरे फैमिली वालों ने मुझसे मिलने के लिए कहा ताकि हम दोनों की शादी करा सके, लेकिन मैं शादी में इंटरेस्ट नहीं हूँ। एक बार मैं उससे मिलकर बोल दूंगी कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये बात खत्म हो जाएगी। तब वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, तुम्हें उस लड़के अर्जुन के साथ शादी नहीं करनी या फिर किसी से भी शादी नहीं करनी है क्या? तब रागा सीरियसली बोलती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। वरुण को थोड़ा सा शॉक लगता है और कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, कभी ना कभी शादी करनी पड़ेगी ना और हम दोनों सेटल होंगे ना। तब रागा कहती है कि वरुण तुम किसी से भी शादी कर लो और खुश रहो, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। अगर तुम्हें या तुम्हारे वाइफ को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोग की फैमिली फ्रेंड बनकर हमेशा तुम लोग का साथ दूंगी। रागा के बातों से वरुण का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तभी रागा को अर्जुन का फोन आता है और रागा वरुण और अभी को बाय बोलकर अर्जुन के पास डिनर पर चले जाती है। वरुण रागा के साथ अपनी सारी जिंदगी का इमेजिनेशन कर रहा था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन रागा के शादी ना करने के फैसले से वरुण बहुत दुखी होता है। अर्जुन के साथ डिनर के बाद वरुण रागा को गार्डन ले जाता है और पूछता है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते का नाम क्या है, तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो? मैं तो तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पेरिस जाने का फैसला भी कैंसिल कर दिया था। अगर तुम मुझे ऐसे शौक देते रहोगी तो कैसे चलेगा? तब रागा कहती है कि मुझे जो कहना था मैंने वहाँ पर कह दिया, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। ये शादी और बच्चा मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हो तो मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ रहोगे तो कंफ्यूजन में ही जियोगे। तुम पेरिस जाना चाहते हो ना, पेरिस जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जियो। तब वरुण कहता है कि अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। चाहे मैं 60 इयर्स का भी हो जाऊं, तुम्हारे देने वाले कंफ्यूजन के साथ ही मैं खुशी से जीऊंगा और तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा और तुम्ही से ही शादी करूंगा। उस रात दोनों झगड़ा करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों उस रात टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह होते ही रागा वहाँ से चली जाती है। वरुण उसे कॉल करता है लेकिन रागा उसका नंबर ब्लॉक करती है। रागा का आखिरी मैसेज ये था कि अब से मुझे कांटेक्ट मत करना और वरुण को ब्रेकअप बोल देती है और यहाँ पर दोनों की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वरुण रागा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे मिलकर पूछता है कि तुमने अंजलि से कहा कि तुम हमारी सरोगेट मदर बनोगी, ये सब क्यों कर रही हो? तब रागा कहती है कि एक टाइम पर मैंने तुझे बहुत दुख दिया था, उसे सुधारने और ठीक करने के लिए जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, इसे मैं खोना नहीं चाहती। तब वरुण कहता है कि अभी भी तुम अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती हो और अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हो। तब रागा कहती है कि ऐसा नहीं है, अंजलि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो बहुत दुखी है। उसका दुख देखकर मुझे और भी ज्यादा दुख होने लगा। ये सुनकर वरुण कहता है कि तो तुम ये सब अंजलि के लिए कर रही हो ना? तब रागा गुस्से में कहती है कि तुम ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो वरुण, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? वरुण उसे डांटने के बाद घर चले जाता है। फिर अगले सीन में सरोगेसी के प्रोसेस के थ्रू अंजलि के एक्स और वरुण का स्पर्म रागा के बॉडी में भेज दिया जाता है। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। वरुण अंजलि को आइडिया देता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता रागा को हम अपने घर में ही रखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे।
अंजलि ये बात रागा से कहती है और रागा भी इस बात के लिए अग्री करती है और अंजलि रागा को अपने घर ले आती है। आज से वरुण अपनी वाइफ अंजलि और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रागा के साथ एक ही घर में रहना शुरू करता है। वरुण और अंजलि रागा का हर चीज में बहुत ख्याल रखते हैं। 3 महीने के बाद हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। बच्चे की हार्ट बीट सुनकर वरुण बहुत खुश होता है और उसे रिकॉर्ड कर अभी को भी सुनाता है। इस गुड न्यूज को रिलेटिव्स के साथ शेयर करने के लिए अंजलि एक पार्टी प्लान करती है। तब वरुण अंजलि से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है मेरे और रागा के बारे में। ये सुनकर अभी थोड़ा शॉक होता है और सोचता है कि क्या ये दोनों की लव स्टोरी अब अंजलि को बताएगा क्या। फिर वरुण अंजलि को बिठाकर बताता है कि रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब वरुण कहता है कि वो बस टाइम पास का रिलेशनशिप था, तुम इसे सीरियसली मत लो। मैं उस रिलेशनशिप से कब का मूव ऑन हो चुका हूँ। आज प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है ना, इसलिए रागा हमारी जिंदगी में रहेगी, इसलिए मुझे बात बतानी पड़ी, वरना ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अंजलि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहती है कि अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो तुम्हें पता है मैं रागा को कुछ नहीं कर सकती और मैं उसे घर से भी नहीं निकाल सकती, इसलिए तुमने मुझे अब सच बताया है ना। क्या तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। और गुस्से में वरुण और रागा पर चिल्लाकर चले जाती है। लेकिन वरुण उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, हमारी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा, ये तुम्हारा घर ही है और तुम इसी घर में रहोगे। रागा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, अब वो सिर्फ मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर हमारे घर में रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। झगड़े के दौरान वरुण ने अंजलि के साथ कहा था कि उसका और रागा का रिलेशनशिप एक टाइम पास का था। इस बात से रागा बहुत दुखी होती है। जब वरुण उससे बात करने के लिए जाता है रागा उस पर चिल्लाती है, कहती है कि क्या हमारा रिलेशनशिप बस टाइम पास का था क्या। तब वरुण कहता है कि तुमने ही कहा था ना तुम इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती और शादी नहीं करना चाहती। जब कुछ वक्त के लिए साथ होते हैं उसे टाइम पास ही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं। इस बात से रागा रो पड़ती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। वरुण उसे टिश्यू देता है और कहता है कि अपनी आंखें पोंछ लो। इस बात से रागा थोड़ी खुश होती है, लेकिन वरुण कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टिश्यू नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए दे रहा हूँ। प्रेग्नेंट लेडी को रोना नहीं चाहिए। ये बोलकर वरुण वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में अंजलि वरुण से मिलती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो डिवोर्स के पेपर्स वरुण को देती है और कहती है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम तीनों एक ही घर में रहेंगे। बच्चे पर तुम्हारा जितना हक है उतना मेरा भी हक है। बच्चा पैदा होने के बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा। और वहाँ से चली जाती है। अर्जुन शॉक हो जाता है कि अंजलि ने ये डिवोर्स का डिसीजन क्यों लिया है। वो अंजलि से बहुत प्यार करता है, इसलिए डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करता। अब अंजलि वरुण से दूर रहना शुरू करती है। वरुण अंजलि को कितना भी मनाने की कोशिश करे अंजलि नहीं मानती और उसे नॉर्मल तरीके से भी बात नहीं करती। रागा प्रेग्नेंट है, इसलिए वरुण उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी बहुत केयरिंग करता है। ये देखकर अंजलि बहुत जेलस फील करने लगती है। एक तरफ रागा दूसरी तरफ अंजलि, इन दोनों के बीच वरुण किससे जाता रहता है। इसी फ्रस्ट्रेशन से वरुण एक दिन अभी के साथ पीने बैठता है। जब वरुण को चढ़ जाती है तब वरुण अभी को एक बात बताता है कि वो रागा से अभी भी प्यार करता है। ये बात सुनकर अभी वरुण से कहता है कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि रागा को अपनी जिंदगी में मत आने दे, नहीं तो तेरे मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने अपने मन के ही किया। एक तरफ तेरी बेबी है और तू बोलता है कि तुझे अभी तेरी एक्स पसंद है, ये कैसे हो सकता है। तब वरुण कहता है कि मुझे अंजलि से बहुत प्यार है, मैं जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहूंगा। लेकिन जो पहले रागा के लिए फीलिंग्स थे वो बोलने से थोड़ी चले जाएंगे। अभी कहता है कि अगर तुझे अपनी बीवी चाहिए तो अंजलि के पास जा, उसे कन्विंस कर, उसे अपना दुख समझा। तब वरुण कहता है कि पहले मैंने रागा को भी ऐसे ही अपना दुख बताया था, तब उसने क्या किया तुझे पता ही है ना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं अंजलि को भी दुख बताऊंगा तो वो भी नहीं मानेंगी। अपने माँ के अलावा किसी औरत के सामने अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए, इसीलिए मैं अंजलि के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में अंजलि वरुण जो रागा को इम्पोर्टेंस दे रहा है ये देखकर सोचती है कि ये दोनों मिलकर उसे जिंदगी से निकाल देंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चले जाती है। अंजलि और वरुण के प्रॉब्लम की बात
किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए वरुण स्मार्टली अंजलि से पहले अंजलि के पेरेंट्स के घर चले जाता है और बेबी शावर का प्लान करता है। फिर अंजलि की फैमिली वाले अंजलि और रागा के लिए बेबी शावर एक साथ प्लान करते हैं। उस फंक्शन की रात रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि वरुण ने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताई नहीं। अब स्टोरी फिर से फ्लैशिंग में चले जाती है। वरुण रागा जब लास्ट दिन एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद उस रात करीब आ गए थे, तब रागा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है, वो खुश होता है और रागा के पास उसके घर जाता है। वहाँ पर वो रागा से कहता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रागा अपना अबॉर्शन करा चुकी थी। इससे वरुण का दिल टूट जाता है और वो रागा से एक बात भी किए बिना डोर से ही चले जाता है। जब रागा और वरुण का ब्रेकअप होता है, फिर भी वरुण उतना दुख नहीं होता जितना अबॉर्शन की बात सुनकर उसे दुख हुआ था। वो अब रागा से नफरत करने लगता है। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वरुण के पास जाती है और कहती है कि और कितनी बातें तुमने मुझसे छुपाई हैं। वरुण उस पार्टी के आसपास के लोगों को डिनर के लिए भेजता है और बेबी शावर वाला हॉल खाली करवाता है। रागा प्रेग्नेंट है, इसलिए वरुण उसे चेयर में बिठा कर कहता है कि फिर वरुण रागा के पेट पर अपने बच्चे को किस करता है और कहता है कि अब होने वाले झगड़े से अपनी सेहत खराब मत करना। वरुण अंजलि से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें रागा के अबॉर्शन की बात बताई होती तो तुम्हें गलत फैमिली होती कि पहले मैं और रागा बच्चा पैदा नहीं कर पाए, इसलिए हम हमारी पुरानी ख्वाहिश तुम्हारे जरिए पूरी करना चाहते हैं। इस बात को तुम गलत समझने लगती। ये सुनते ही अंजलि वरुण पर चिल्लाती है और कहती है कि अभी तो वही हो रहा है ना, तुम और रागा ही बच्चा पैदा कर रहे हो ना। मुझे लगता है कि रागा हम दोनों के बीच में नहीं आई, बल्कि मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। तब वरुण कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें इन बेकार की बातों से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे और रागा के बीच की बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सारी बेकार बातें हैं। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर कोई भी आदमी अपनी एक्स से ब्रेकअप कर किसी और लड़की से शादी कर लेता है और कहता है कि वो अपनी एक्स से मूव ऑन हो गया है, उसके एक्स के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो उस लड़की की बात कभी भी माननी नहीं चाहिए। हर इंसान को अपनी एक्स के लिए प्यार और फीलिंग्स जरूर उसके दिल में रहते हैं। मुझे भी रागा से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाऊंगा। रागा से मैं जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी में स्पेशल हो। मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। तुम ही मेरे वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। रागा मेरी एक्स है, वो सिर्फ हमारे बच्चे को पैदा करने में हमारी मदद कर रही है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और अंजलि वरुण के बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे जल्द से डिवोर्स पेपर साइन करके भेज देना, और वहाँ से चली जाती है। रागा ये सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि आई एम सॉरी वरुण, मेरे वजह से इतना सब कुछ हुआ। तब वरुण कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो रागा? बहुत लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और दिल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। अब तुम भी वैसे ही आई हो और मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर अपनी गलती सुधार रही हो। इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। तुम कभी भी सॉरी मत बोलना। इसके बाद रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि वरुण के लिए मेरे दिल में जो प्यार था उसकी वजह से मैंने ये सरोगेट मदर बनने का फैसला किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम दोनों मेरे वजह से अलग हो जाओगे। पहले मैंने वरुण को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, अब तुम वही गलती मत करना। फिर अंजलि अपनी नानी के पास जाती है। तब अंजलि की नानी उसे समझाती है, कहती है कि इतने दिन वो लड़की तुम्हारे घर पे थी, क्या वरुण ने कभी भी उससे सीक्रेटली मिलने की कोशिश की थी क्या? नहीं ना, बच्चा ना होने की कमी तुम में थी। फिर भी वरुण ने अपने ऊपर पूरा इंसान ले लिया ताकि सबके सामने तुम्हें कम फील ना हो सके। अपनी बीवी के लिए अपनी इज्जत छोड़ने वाला इतना अच्छा हस्बैंड तुम कैसे छोड़ सकती हो? अपनी नानी की बात सुनकर अंजलि वरुण को थोड़ा थोड़ा समझने लगती है और वरुण के साथ डिवोर्स का प्लान कैंसिल करती है। फिर 2 महीने बाद रागा एक बच्चे को जन्म देती है। वरुण बच्चे को उठाकर बहुत खुश होता है और वरुण का एक फैमिली का सपना पूरा होता है। फिर वरुण रागा के फोरहेड पर किस करता है, फिर बच्चे को अंजलि के हाथों में दे देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। बाप बनने की खुशी वरुण महसूस करने लगता है और वो तुरंत अभी के पास जाकर अपनी खुशी शेयर करता है। सिर्फ वरुण ही नहीं बल्कि रागा और अंजलि भी बहुत खुश होते हैं। अभी वरुण से कहता है कि तूने
अपनी जिद पूरी की और आखिर में अपना एक फैमिली नहीं आती। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंजलि नाम की लड़की से होती है। थोड़ी देर में ही बात करने के बाद दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से मैच करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। वरुण अंजलि को बताता है कि वो अनाथ है और वो अपनी फैमिली बनाने के लिए बहुत वेट कर रहा है। दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से गुजरने लगती है, लेकिन हर खुशी वाली जिंदगी में एक बड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है। असल में बात यह है कि दोनों को बच्चे बहुत पसंद है और वरुण भी अपनी फैमिली बनाने के लिए कब से वेट कर रहा है। लेकिन जब वरुण और अंजलि हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि अंजलि बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये बात सुनकर अंजलि और वरुण को दोनों को बहुत दुख होता है। वरुण थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढकर उस प्रॉब्लम को जल्द से सॉल्व करता है। अंजलि को लगता है कि अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो वो अंजलि को नीचे नजर से देखेंगे, इसलिए अंजलि बहुत दुखी होती है। तब वरुण उसे कहता है कि तुम्हें इतना दुख होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चे के बारे में पूछेगा तो बोल देना कि कमी मुझ में है, मैं चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेता। लेकिन वरुण बच्चे ना होने की वजह से उसे थोड़ा सा दुख होता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। दूसरी तरफ अंजलि भी इस बात से रोज दुखी होती है कि वो वरुण को एक अच्छी फैमिली नहीं दे पा रही है। फिर अंजलि इसका सोल्यूशन ढूंढने लगती है। फिर इसी दौरान अंजलि को रागा के जरिए एक सोल्यूशन मिलता है। असल में रागा एक डॉक्टर है जो सरोगेसी के बारे में सबको डेमो दे रही होती है। तब अंजलि भी उसी डेमो सेक्शन में जाती है और वो सरोगेसी का डेमो सेक्शन अटेंड करती है और सरोगेसी के बारे में जानने के बाद अंजलि को समझ आता है कि उसके एक्स के जरिए और दूसरों के स्टमक के जरिए बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है कि वरुण के फैमिली का सपना पूरा करने का एक रास्ता मिल गया है। अंजलि पर्सनली रागा से मिलती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ। फिर अंजलि डॉक्टर रागा को थैंक यू कहती है। वो रागा से बहन की तरह बात करने लगती है। जब अंजलि घर जाने लगती है तब वरुण हॉस्पिटल में अंजलि को लेने आता है। तब डॉक्टर रागा वरुण को देखकर समझ जाती है कि अंजलि का हस्बैंड वरुण ही है और उनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि वरुण के पास जाती है और सरोगेसी के बारे में बताना चाहती है। वरुण बहुत स्मार्ट है। अंजलि बताने से पहले वरुण को पहले ही पता होता है कि अंजलि डॉक्टर रागा से मिल रही है और सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने का प्लान बना रही है। जब अभी को पता चलता है कि डॉक्टर का नाम रागा है, वो सोचता है कि ये वही रागा तो नहीं जो अभी से प्यार करती थी। तब अंजलि एक शॉकिंग बात रिवील करती है कि 2 महीनों से सरोगेसी के लिए बहुत लोगों का टेस्ट किया है, लेकिन कोई भी अंजलि को पसंद नहीं आया। अंजलि चाहती है कि किसी भी तरह बच्चा पैदा कर वरुण को खुश रखे। दूसरी तरफ रागा को वरुण के बारे में सब पता होता है, इसलिए वो खुद अंजलि को कॉल कर कहती है कि अगर तुम और तुम्हारे हस्बैंड को ठीक लगे तो मैं तुम्हारे लिए सरोगेट मदर बनूंगी। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो थोड़ा सरप्राइज होता है। वो सोचता है कि जिस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप किया है और जिस लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा रुलाया है, उस लड़की को ही भगवान मेरी जिंदगी में फिर से भेज रहा है। ये चांस मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं उससे पूरा बदला लूंगा। ये सोचकर वो डॉक्टर रागा को सरोगेट मदर बनाने का डिसाइड करता है। लेकिन अंजलि को ये पता नहीं होता कि रागा और वरुण एक दूसरे से पहले प्यार कर रहे थे। कैफे पर अंजलि रागा की फोटो अभी को दिखाती है। फोटो देखकर अभी शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये वही रागा है जिससे वरुण प्यार करता था। अंजलि को शक न हो इसलिए वरुण भी एक बार फोटो देखने के लिए कहता है। फिर वरुण फोटो देखता है और बिल्कुल शॉक नहीं होता और वरुण अंजलि से कहता है कि ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, तो मैं शाम तक सोच के डिसाइड कर तुम्हें बताऊंगा कि रागा हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी या फिर नहीं। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अभी वरुण के पीछे चले जाता है और कहता है कि वरुण तो बहुत बड़ी गलती करने वाला है, तुम दोनों का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अगर अंजलि को एक बात बताए बिना अपनी एक्स को अपनी जिंदगी में वापस लाकर और उसके साथ बच्चा पैदा करना ये बहुत गलत है। अगर तू वापस रागा को अपनी जिंदगी में लाएगा तो तेरे और अंजलि के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। इस पर वरुण कहता है कि तुझे मेरे बारे में नहीं पता है क्या,
जिस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे भगवान फिर से मेरी जिंदगी में भेज रहा है और मुझे एक चांस दे रहा है। ये चांस मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वरुण और रागा दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ये रिलेशनशिप को वरुण एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन रागा को शादी और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। वरुण के माइंडसेट के हिसाब से उसे हमेशा एक अच्छी फैमिली चाहिए। वो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता है। रागा से शादी कर कर एक अच्छी जिंदगी चाहता है। वरुण को पेरिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ रागा के साथ रहने के लिए वरुण ने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन रागा कहती है कि हम दोनों इस रिलेशनशिप में खुश है ना, तो हर बार तुम प्यार या शादी के बारे में क्यों बात करते रहते हो? हम ऐसे ही खुशी से सारी जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर वरुण को दुख होता है। एक दिन गार्डन में वरुण, रागा और दूसरे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों मिलकर एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे और शादी कर कर क्यूट से बच्चे पैदा करेंगे और अपने फ्यूचर प्लान्स वरुण रागा को बताता है। तब रागा कहती है कि ये शादी वाली बच्चे मेरे बस की बात नहीं है और वहाँ से चले जाती है। वरुण उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता और सोचता है कि वो शायद मजाक कर रही है, लेकिन रागा का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, बल्कि प्रेजेंट लाइफ खुशी से जीना चाहती है। उसको शादी बिल्कुल पसंद नहीं और वो बच्चों के बारे में फ्यूचर प्लानिंग अभी से नहीं करना चाहती। रागा के दिल में जो भी बात आती है वो सीधा डायरेक्टली बोल देती है। अगले सीन में वैलेंटाइंस डे पर रागा अपने फ्रेंड्स को वरुण को अपना बेस्ट फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वरुण पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? तब रागा कहती है कि अगर हमारे फ्रेंड्स को हमारे बारे में पता चला तो वो पूरे शहर को बोल देंगे और मेरे घर में भी ये बात पता चल जाएगी। अगर उन्हें पता चल गए तो मुझे मैनेज करना मुश्किल होगा। तब अभी वरुण से कहता है कि तू तो कह रहा था कि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन वो तुझे फ्रेंड कर कर इंट्रोड्यूस कर रही है सबको। इससे पहले दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो तो अपने रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी ला। एक दिन वरुण और अभी रागा के साथ मूवी प्लान करते हैं। रागा दोनों से मिलकर कहती है कि सॉरी मैं आज मूवी के लिए नहीं आ सकती, मैं अर्जुन नाम के लड़के से डिनर पे मिलने जा रही हूँ। अर्जुन को मेरे फैमिली वालों ने मुझसे मिलने के लिए कहा ताकि हम दोनों की शादी करा सके, लेकिन मैं शादी में इंटरेस्ट नहीं हूँ। एक बार मैं उससे मिलकर बोल दूंगी कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये बात खत्म हो जाएगी। तब वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, तुम्हें उस लड़के अर्जुन के साथ शादी नहीं करनी या फिर किसी से भी शादी नहीं करनी है क्या? तब रागा सीरियसली बोलती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। वरुण को थोड़ा सा शॉक लगता है और कहता है कि ये क्या बोल रही है तुम? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, कभी ना कभी शादी करनी पड़ेगी ना और हम दोनों सेटल होंगे ना। तब रागा कहती है कि वरुण तुम किसी से भी शादी कर लो और खुश रहो, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। अगर तुम्हें या तुम्हारे वाइफ को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोग की फैमिली फ्रेंड बनकर हमेशा तुम लोग का साथ दूंगी। रागा के बातों से वरुण का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तभी रागा को अर्जुन का फोन आता है और रागा वरुण और अभी को बाय बोलकर अर्जुन के पास डिनर पर चले जाती है। वरुण रागा के साथ अपनी सारी जिंदगी का इमेजिनेशन कर रहा था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन रागा के शादी ना करने के फैसले से वरुण बहुत दुखी होता है। अर्जुन के साथ डिनर के बाद वरुण रागा को गार्डन ले जाता है और पूछता है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते का नाम क्या है? तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो? मैं तो तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पेरिस जाने का फैसला भी कैंसिल कर दिया था। अगर तुम मुझे ऐसे शौक देते रहोगी तो कैसे चलेगा? तब रागा कहती है कि मुझे जो कहना था मैंने वहाँ पर कह दिया, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। ये शादी और बच्चा मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हो तो मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ रहोगे तो कंफ्यूजन में ही जियोगे। तुम पेरिस जाना चाहते हो ना, पेरिस जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जियो। तब वरुण कहता है कि अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। चाहे मैं 60 इयर्स का भी हो जाऊं, तुम्हारे देने वाले कंफ्यूजन के साथ ही मैं खुशी से जीऊंगा और तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा और तुम्ही से ही शादी करूंगा। उस रात दोनों झगड़ा करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों उस रात टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह होते ही रागा वहाँ से चली जाती है।
वरुण उसे कॉल करता है, लेकिन रागा उसका नंबर ब्लॉक करती है। रागा का आखिरी मैसेज ये था कि अब से मुझे कांटेक्ट मत करना, और वरुण को ब्रेकअप बोल देती है। और यहाँ पर दोनों की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वरुण रागा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे मिलकर पूछता है कि तुमने अंजलि से कहा कि तुम हमारी सरोगेट मदर बनोगी, ये सब क्यों कर रही हो? तब रागा कहती है कि एक टाइम पर मैंने तुझे बहुत दुख दिया था, उसे सुधारने और ठीक करने के लिए जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, इसे मैं खोना नहीं चाहती। तब वरुण कहता है कि अभी भी तुम अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती हो और अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हो। तब रागा कहती है कि ऐसा नहीं है, अंजलि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो बहुत दुखी है। उसका दुख देखकर मुझे और भी ज्यादा दुख होने लगा। ये सुनकर वरुण कहता है कि तो तुम ये सब अंजलि के लिए कर रही हो ना? तब रागा गुस्से में कहती है कि तुम ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो वरुण, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? वरुण उसे डांटने के बाद घर चले जाता है। फिर अगले सीन में सरोगेसी के प्रोसेस के थ्रू अंजलि के एक्स और वरुण का स्पर्म रागा के बॉडी में भेज दिया जाता है। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। वरुण अंजलि को आइडिया देता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, रागा को हम अपने घर में ही रखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। अंजलि ये बात रागा से कहती है और रागा भी इस बात के लिए अग्री करती है और अंजलि रागा को अपने घर ले आती है। आज से वरुण अपनी वाइफ अंजलि और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रागा के साथ एक ही घर में रहना शुरू करता है। वरुण और अंजलि रागा का हर चीज में बहुत ख्याल रखते हैं। 3 महीने के बाद हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। बच्चे की हार्ट बीट सुनकर वरुण बहुत खुश होता है और उसे रिकॉर्ड कर अभी को भी सुनाता है। इस गुड न्यूज को रिलेटिव्स के साथ शेयर करने के लिए अंजलि एक पार्टी प्लान करती है। तब वरुण अंजलि से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है मेरे और रागा के बारे में। ये सुनकर अभी थोड़ा शॉक होता है और सोचता है कि क्या ये दोनों की लव स्टोरी अब अंजलि को बताएगा क्या? फिर वरुण अंजलि को बिठाकर बताता है कि रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब वरुण कहता है कि वो बस टाइम पास का रिलेशनशिप था, तुम इसे सीरियसली मत लो। मैं उस रिलेशनशिप से कब का मूव ऑन हो चुका हूँ। आज प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है ना, इसलिए रागा हमारी जिंदगी में रहेगी, इसलिए मुझे बात बतानी पड़ी, वरना ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अंजलि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहती है कि अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो तुम्हें पता है मैं रागा को कुछ नहीं कर सकती और मैं उसे घर से भी नहीं निकाल सकती, इसलिए तुमने मुझे अब सच बताया है ना? क्या तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? और गुस्से में वरुण और रागा पर चिल्लाकर चले जाती है, लेकिन वरुण उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हमारी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा, ये तुम्हारा घर ही है और तुम इसी घर में रहोगी। रागा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, अब वो सिर्फ मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर हमारे घर में रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। झगड़े के दौरान वरुण ने अंजलि के साथ कहा था कि उसका और रागा का रिलेशनशिप एक टाइम पास का था। इस बात से रागा बहुत दुखी होती है। जब वरुण उससे बात करने के लिए जाता है, रागा उस पर चिल्लाती है, कहती है कि क्या हमारा रिलेशनशिप बस टाइम पास का था क्या? तब वरुण कहता है कि तुमने ही कहा था ना तुम इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती और शादी नहीं करना चाहती। जब कुछ वक्त के लिए साथ होते हैं उसे टाइम पास ही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? इस बात से रागा रो पड़ती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वरुण उसे टिश्यू देता है और कहता है कि अपनी आंखें पोंछ लो। इस बात से रागा थोड़ी खुश होती है, लेकिन वरुण कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टिश्यू नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए दे रहा हूँ। प्रेग्नेंट लेडी को रोना नहीं चाहिए। ये बोलकर वरुण वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में अंजलि वरुण से मिलती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो डिवोर्स के पेपर्स वरुण को देती है और कहती है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम तीनों एक ही घर में रहेंगे। बच्चे पर तुम्हारा जितना हक है उतना मेरा भी हक है। बच्चा पैदा होने के बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा, और वहाँ से चली जाती है। अर्जुन शॉक हो जाता है कि अंजलि ने ये डिवोर्स का डिसीजन क्यों लिया है। वो अंजलि से बहुत प्यार करता है, इसलिए डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करता। अब अंजलि वरुण से दूर रहना शुरू करती है। वरुण अंजलि को कितना भी मनाने की कोशिश करे, अंजलि नहीं मानती और उसे नॉर्मल तरीके से भी बात नहीं करती। रागा प्रेग्नेंट है, इसलिए वरुण उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी बहुत केयरिंग करता है। ये देखकर अंजलि
बहुत जेलस फील करने लगती है। एक तरफ रागा, दूसरी तरफ अंजलि, इन दोनों के बीच वरुण पिसते जाता रहता है। इसी फ्रस्ट्रेशन से वरुण एक दिन अभी के साथ पीने बैठता है। जब वरुण को चढ़ जाती है तब वरुण अभी को एक बात बताता है कि वो रागा से अभी भी प्यार करता है। ये बात सुनकर अभी वरुण से कहता है कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि रागा को अपनी जिंदगी में मत आने दे, नहीं तो तेरे मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने अपने मन के ही किया। एक तरफ तेरी बीवी है और तू बोलता है कि तुझे अभी तेरी एक्स पसंद है, ये कैसे हो सकता है। तब वरुण कहता है कि मुझे अंजलि से बहुत प्यार है, मैं जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहूंगा। लेकिन जो पहले रागा के लिए फीलिंग्स थे वो बोलने से थोड़ी चले जाएंगे। अभी कहता है कि अगर तुझे अपनी बीवी चाहिए तो अंजलि के पास जा, उसे कन्विंस कर, उसे अपना दुख समझा। तब वरुण कहता है कि पहले मैंने रागा को भी ऐसे ही अपना दुख बताया था, तब उसने क्या किया तुझे पता ही है ना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं अंजलि को भी दुख बताऊंगा तो वो भी नहीं मानेंगी। अपनी माँ के अलावा किसी औरत के सामने अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए, इसीलिए मैं अंजलि के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में अंजलि वरुण जो रागा को इम्पोर्टेंस दे रहा है ये देखकर सोचती है कि ये दोनों मिलकर उसे जिंदगी से निकाल देंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चले जाती है। अंजलि और वरुण के प्रॉब्लम की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए वरुण स्मार्टली अंजलि से पहले अंजलि के पेरेंट्स के घर चले जाता है और बेबी शावर का प्लान करता है। फिर अंजलि की फैमिली वाले अंजलि और रागा के लिए बेबी शावर एक साथ प्लान करते हैं। उस फंक्शन की रात रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि वरुण ने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताई नहीं। अब स्टोरी फिर से फ्लैशिंग में चले जाती है। वरुण रागा जब लास्ट दिन एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद उस रात करीब आ गए थे, तब रागा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो खुश होता है और रागा के पास उसके घर जाता है। वहाँ पर वो रागा से कहता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रागा अपना अबॉर्शन करा चुकी थी। इससे वरुण का दिल टूट जाता है और वो रागा से एक बात भी किए बिना डोर से ही चले जाता है। जब रागा और वरुण का ब्रेकअप होता है फिर भी वरुण उतना दुख नहीं होता जितना अबॉर्शन की बात सुनकर उसे दुख हुआ था। वो अब रागा से नफरत करने लगता है। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वरुण के पास जाती है और कहती है कि और कितनी बातें तुमने मुझसे छुपाई हैं। वरुण उस पार्टी के आसपास के लोगों को डिनर के लिए भेजता है और बेबी शावर वाला हॉल खाली करवाता है। रागा प्रेग्नेंट है इसलिए वरुण उसे चेयर में बिठा कर कहता है कि फिर वरुण रागा के पेट पर अपने बच्चे को किस करता है और कहता है कि अब होने वाले झगड़े से अपनी सेहत खराब मत करना। वरुण अंजलि से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें रागा के अबॉर्शन की बात बताई होती तो तुम्हें गलत फैमिली होती कि पहले मैं और रागा बच्चा पैदा नहीं कर पाए, इसीलिए हम हमारी पुरानी ख्वाहिश तुम्हारे जरिए पूरी करना चाहते हैं। इस बात को तुम गलत समझने लगती। ये सुनते ही अंजलि वरुण पर चिल्लाती है और कहती है कि अभी तो वही हो रहा है ना, तुम और रागा ही बच्चा पैदा कर रहे हो ना। मुझे लगता है कि रागा हम दोनों के बीच में नहीं आई बल्कि मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। तब वरुण कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें इन बेकार की बातों से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे और रागा के बीच की बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी बेकार बातें हैं। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर कोई भी आदमी अपनी एक से ब्रेकअप कर किसी और लड़की से शादी कर लेता है और कहता है कि वो अपनी एक्स से मूव ऑन हो गया है, उसके एक्स के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो उस लड़की की बात कभी भी माननी नहीं चाहिए। हर इंसान को अपनी एक्स के लिए प्यार और फीलिंग्स जरूर उसके दिल में रहते हैं। मुझे भी रागा से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाऊंगा। रागा से मैं जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी में स्पेशल हो। मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। तुम ही मेरे वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। रागा मेरी एक्स है, वो सिर्फ हमारे बच्चे को पैदा करने में हमारी मदद कर रही है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और अंजलि वरुण के बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे जल्द से डिवोर्स पेपर साइन करके भेज देना, और वहाँ से चली जाती है। रागा ये सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि आई एम सॉरी वरुण, मेरे वजह से इतना सब कुछ हुआ। तब वरुण कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो रागा? बहुत लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और दिल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। अब तुम भी वैसे ही आई हो और मेरे बच्चे की सर्वोगेट मदर बनकर अपनी गलती सुधार रही हो। इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। तुम कभी भी सॉरी मत बोलना। इसके बाद रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि
वरुण के लिए मेरे दिल में जो प्यार था उसकी वजह से मैंने ये सरोगेट मदर बनने का फैसला किया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम दोनों मेरे वजह से अलग हो जाओगे। पहले मैंने वरुण को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, अब तुम वही गलती मत करना। फिर अंजलि अपनी नानी के पास जाती है, तब अंजलि की नानी उसे समझाती है, कहती है कि इतने दिन वो लड़की तुम्हारे घर पे थी, क्या वरुण ने कभी भी उससे सीक्रेटली मिलने की कोशिश की थी क्या? नहीं ना, बच्चा ना होने की कमी तुम में थी, फिर भी वरुण नहीं आती। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंजलि नाम की लड़की से होती है। थोड़ी देर में ही बात करने के बाद दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से मैच करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। वरुण अंजलि को बताता है कि वो अनाथ है और वो अपनी फैमिली बनाने के लिए बहुत वेट कर रहा है। दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से गुजरने लगती है, लेकिन हर खुशी वाली जिंदगी में एक बड़ी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है। असल में बात यह है कि दोनों को बच्चे बहुत पसंद है और वरुण भी अपनी फैमिली बनाने के लिए कब से वेट कर रहा है। लेकिन जब वरुण और अंजलि हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि अंजलि बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये बात सुनकर अंजलि और वरुण को दोनों को बहुत दुख होता है। वरुण थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढकर उस प्रॉब्लम को जल्द से सॉल्व करता है। अंजलि को लगता है कि अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो वो अंजलि को नीचे नजर से देखेंगे, इसलिए अंजलि बहुत दुखी होती है। तब वरुण उसे कहता है कि तुम्हें इतना दुख होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी बच्चे के बारे में पूछेगा तो बोल देना कि कमी मुझ में है, मैं चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेता। लेकिन वरुण बच्चे ना होने की वजह से उसे थोड़ा सा दुख होता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। दूसरी तरफ अंजलि भी इस बात से रोज दुखी होती है कि वो वरुण को एक अच्छी फैमिली नहीं दे पा रही है। फिर अंजलि इसका सोल्यूशन ढूंढने लगती है। फिर इसी दौरान अंजलि को रागा के जरिए एक सोल्यूशन मिलता है। असल में रागा एक डॉक्टर है जो सरोगेसी के बारे में सबको डेमोस दे रही होती है। तब अंजलि भी उसी डेमो सेक्शन में जाती है और वो सरोगेसी का डेमो सेक्शन अटेंड करती है और सरोगेसी के बारे में जानने के बाद अंजलि को समझ आता है कि उसके एक्स के जरिए और दूसरों के स्टमक के जरिए बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है कि वरुण के फैमिली का सपना पूरा करने का एक रास्ता मिल गया है। अंजलि पर्सनली रागा से मिलती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ। फिर अंजलि डॉक्टर रागा को थैंक यू कहती है। वो रागा से बहन की तरह बात करने लगती है। जब अंजलि घर जाने लगती है तब वरुण हॉस्पिटल में अंजलि को लेने आता है। तब डॉक्टर रागा वरुण को देखकर समझ जाती है कि अंजलि का हस्बैंड वरुण ही है और उनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि वरुण के पास जाती है और सरोगेसी के बारे में बताना चाहती है। वरुण बहुत स्मार्ट है। अंजलि बताने से पहले वरुण को पहले ही पता होता है कि अंजलि डॉक्टर रागा से मिल रही है और सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने का प्लान बना रही है। जब अभी को पता चलता है कि डॉक्टर का नाम रागा है, वो सोचता है कि ये वही रागा तो नहीं जो अभी से प्यार करती थी। तब अंजलि एक शॉकिंग बात रिवील करती है कि 2 महीनों से सरोगेसी के लिए बहुत लोगों का टेस्ट किया है, लेकिन कोई भी अंजलि को पसंद नहीं आया। अंजलि चाहती है कि किसी भी तरह बच्चा पैदा कर वरुण को खुश रखे। दूसरी तरफ रागा को वरुण के बारे में सब पता होता है, इसलिए वो खुद अंजलि को कॉल कर कहती है कि अगर तुम और तुम्हारे हस्बैंड को ठीक लगे तो मैं तुम्हारे लिए सरोगेट मदर बनूंगी। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो थोड़ा सरप्राइज होता है। वो सोचता है कि जिस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप किया है और जिस लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा रुलाया है, उस लड़की को ही भगवान मेरी जिंदगी में फिर से भेज रहा है। ये चांस मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं उससे पूरा बदला लूंगा। ये सोचकर वो डॉक्टर रागा को सरोगेट मदर बनाने का डिसाइड करता है। लेकिन अंजलि को ये पता नहीं होता कि रागा और वरुण एक दूसरे से पहले प्यार कर रहे थे। कैफे पर अंजलि रागा की फोटो अभी को दिखाती है। फोटो देखकर अभी शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये वही रागा है जिससे वरुण प्यार करता था। अंजलि को शक न हो इसलिए वरुण भी एक बार फोटो देखने के लिए कहता है। फिर वरुण फोटो देखता है और बिल्कुल शॉक नहीं होता और वरुण
अंजलि से कहता है कि ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, तो मैं शाम तक सोच के डिसाइड कर तुम्हें बताऊंगा कि रागा हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी या फिर नहीं। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अभी वरुण के पीछे चले जाता है और कहता है कि वरुण तो बहुत बड़ी गलती करने वाला है, तुम दोनों का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अगर अंजलि को एक बात बताए बिना अपनी एक्स को अपनी जिंदगी में वापस लाकर और उसके साथ बच्चा पैदा करना ये बहुत गलत है। अगर तू वापस रागा को अपनी जिंदगी में लाएगा तो तेरे और अंजलि के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। इस पर वरुण कहता है कि तुझे मेरे बारे में नहीं पता है क्या? जिस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे भगवान फिर से मेरी जिंदगी में भेज रहा है और मुझे एक चांस दे रहा है। ये चांस मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वरुण और रागा दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ये रिलेशनशिप को वरुण एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन रागा को शादी और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। वरुण के माइंडसेट के हिसाब से उसे हमेशा एक अच्छी फैमिली चाहिए। वो अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता है। रागा से शादी कर एक अच्छी जिंदगी चाहता है। वरुण को पेरिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलता है, लेकिन सिर्फ रागा के साथ रहने के लिए वरुण ने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन रागा कहती है कि हम दोनों इस रिलेशनशिप में खुश है ना, तो हर बार तुम प्यार या शादी के बारे में क्यों बात करते रहते हो? हम ऐसे ही खुशी से सारी जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर वरुण को दुख होता है। एक दिन गार्डन में वरुण, रागा और दूसरे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों मिलकर एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे और शादी कर क्यूट से बच्चे पैदा करेंगे और अपने फ्यूचर प्लान्स वरुण रागा को बताता है। तब रागा कहती है कि ये शादी वाली बच्चे मेरे बस की बात नहीं है और वहाँ से चले जाती है। वरुण उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता और सोचता है कि वो शायद मजाक कर रही है, लेकिन रागा का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, बल्कि प्रेजेंट लाइफ खुशी से जीना चाहती है। उसको शादी बिल्कुल पसंद नहीं और वो बच्चों के बारे में फ्यूचर प्लानिंग अभी से नहीं करना चाहती। रागा के दिल में जो भी बात आती है वो सीधा डायरेक्टली बोल देती है। अगले सीन में वैलेंटाइंस डे पर रागा अपने फ्रेंड्स को वरुण को अपना बेस्ट फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वरुण पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? तब रागा कहती है कि अगर हमारे फ्रेंड्स को हमारे बारे में पता चला तो वो पूरे शहर को बोल देंगे और मेरे घर में भी ये बात पता चल जाएगी। अगर उन्हें पता चल गए तो मुझे मैनेज करना मुश्किल होगा। तब अभी वरुण से कहता है कि तू तो कह रहा था कि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन वो तुझे फ्रेंड कर इंट्रोड्यूस कर रही है सबको। इससे पहले दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो तो अपने रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी ला। एक दिन वरुण और अभी रागा के साथ मूवी प्लान करते हैं। रागा दोनों से मिलकर कहती है कि सॉरी मैं आज मूवी के लिए नहीं आ सकती, मैं अर्जुन नाम के लड़के से डिनर पे मिलने जा रही हूँ। अर्जुन को मेरे फैमिली वालों ने मुझसे मिलने के लिए कहा ताकि हम दोनों की शादी करा सके, लेकिन मैं शादी में इंटरेस्ट नहीं हूँ। एक बार मैं उससे मिलकर बोल दूंगी कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये बात खत्म हो जाएगी। तब वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, तुम्हें उस लड़के अर्जुन के साथ शादी नहीं करनी या फिर किसी से भी शादी नहीं करनी है क्या? तब रागा सीरियसली बोलती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। वरुण को थोड़ा सा शॉक लगता है और कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, कभी ना कभी शादी करनी पड़ेगी ना और हम दोनों सेटल होंगे ना। तब रागा कहती है कि वरुण तुम किसी से भी शादी कर लो और खुश रहो, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। अगर तुम्हें या तुम्हारे वाइफ को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोग की फैमिली फ्रेंड बनकर हमेशा तुम लोग का साथ दूंगी। रागा के बातों से वरुण का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तभी रागा को अर्जुन का फोन आता है और रागा वरुण और अभी को बाय बोलकर अर्जुन के पास डिनर पर चले जाती है। वरुण रागा के साथ अपनी सारी जिंदगी का इमेजिनेशन कर रहा था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन रागा के शादी ना करने के फैसले से वरुण बहुत दुखी होता है। अर्जुन के साथ डिनर के बाद वरुण रागा को गार्डन ले जाता है और पूछता है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते का नाम क्या है? तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो? मैं तो तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पेरिस जाने का फैसला भी कैंसिल कर दिया था। अगर तुम मुझे ऐसे शौक देते रहोगी तो कैसे चलेगा? तब रागा कहती है कि मुझे जो कहना था मैंने वहाँ पर कह दिया, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। ये शादी और बच्चा मेरे बस की बात नहीं है। अगर
तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ तो मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ रहोगे तो कंफ्यूजन में ही जियोगे। तुम पेरिस जाना चाहते हो ना, पेरिस जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जियो। तब वरुण कहता है कि अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। चाहे मैं 60 इयर्स का भी हो जाऊं, तुम्हारे देने वाले कंफ्यूजन के साथ ही मैं खुशी से जीऊंगा और तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा और तुम्ही से ही शादी करूंगा। उस रात दोनों झगड़ा करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों उस रात टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह होते ही रागा वहाँ से चली जाती है। वरुण उसे कॉल करता है लेकिन रागा उसका नंबर ब्लॉक करती है। रागा का आखिरी मैसेज ये था कि अब से मुझे कांटेक्ट मत करना और वरुण को ब्रेकअप बोल देती है और यहाँ पर दोनों की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वरुण रागा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे मिलकर पूछता है कि तुमने अंजलि से कहा कि तुम हमारी सरोगेट मदर बनोगी, ये सब क्यों कर रही हो? तब रागा कहती है कि एक टाइम पर मैंने तुझे बहुत दुख दिया था, उसे सुधारने और ठीक करने के लिए जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, इसे मैं खोना नहीं चाहती। तब वरुण कहता है कि अभी भी तुम अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती हो और अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हो। तब रागा कहती है कि ऐसा नहीं है, अंजलि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, इसी वजह से वो बहुत दुखी है। उसका दुख देखकर मुझे और भी ज्यादा दुख होने लगा। ये सुनकर वरुण कहता है कि तो तुम ये सब अंजलि के लिए कर रही हो ना? तब रागा गुस्से में कहती है कि तुम ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो वरुण, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? वरुण उसे डांटने के बाद घर चले जाता है। फिर अगले सीन में सरोगेसी के प्रोसेस के थ्रू अंजलि के एक्स और वरुण का स्पर्म रागा के बॉडी में भेज दिया जाता है। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। वरुण अंजलि को आइडिया देता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता रागा को हम अपने घर में ही रखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। अंजलि यह बात रागा से कहती है और रागा भी इस बात के लिए अग्री करती है और अंजलि रागा को अपने घर ले आती है। आज से वरुण अपनी वाइफ अंजलि और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रागा के साथ एक ही घर में रहना शुरू करता है। वरुण और अंजलि रागा का हर चीज में बहुत ख्याल रखते हैं। 3 महीने के बाद हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। बच्चे की हार्ट बीट सुनकर वरुण बहुत खुश होता है और उसे रिकॉर्ड कर अभी को भी सुनाता है। इस गुड न्यूज को रिलेटिव्स के साथ शेयर करने के लिए अंजलि एक पार्टी प्लान करती है। तब वरुण अंजलि से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है मेरे और रागा के बारे में। ये सुनकर अभी थोड़ा शॉक होता है और सोचता है कि क्या ये दोनों की लव स्टोरी अब अंजलि को बताएगा क्या? फिर वरुण अंजलि को बिठाकर बताता है कि रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब वरुण कहता है कि वो बस टाइम पास का रिलेशनशिप था, तुम इसे सीरियसली मत लो। मैं उस रिलेशनशिप से कब का मूव ऑन हो चुका हूँ। आज प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है ना, इसलिए रागा हमारी जिंदगी में रहेगी, इसलिए मुझे बात बतानी पड़ी, वरना ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अंजलि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहती है कि अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो तुम्हें पता है मैं रागा को कुछ नहीं कर सकती और मैं उसे घर से भी नहीं निकाल सकती, इसलिए तुमने मुझे अब सच बताया है ना? क्या तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? और गुस्से में वरुण और रागा पर चिल्लाकर चले जाती है। लेकिन वरुण उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हमारी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा, ये तुम्हारा घर ही है और तुम इसी घर में रहोगी। रागा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, अब वो सिर्फ मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर हमारे घर में रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। झगड़े के दौरान वरुण ने अंजलि के साथ कहा था कि उसका और रागा का रिलेशनशिप एक टाइम पास का था। इस बात से रागा बहुत दुखी होती है। जब वरुण उससे बात करने के लिए जाता है रागा उस पर चिल्लाती है, कहती है कि क्या हमारा रिलेशनशिप बस टाइम पास का था क्या? तब वरुण कहता है कि तुमने ही कहा था ना तुम इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती और शादी नहीं करना चाहती। जब कुछ वक्त के लिए साथ होते हैं उसे टाइम पास ही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? इस बात से रागा रो पड़ती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वरुण उसे टिश्यू देता है और कहता है कि अपनी आंखें पोंछ लो। इस बात से रागा थोड़ी खुश होती है, लेकिन वरुण कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टिश्यू नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए दे रहा हूँ। प्रेग्नेंट लेडी को रोना नहीं चाहिए। ये बोलकर वरुण वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में अंजलि वरुण से मिलती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो डिवोर्स के पेपर्स वरुण को देती है और कहती है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम तीनों एक ही घर में रहेंगे। बच्चे पर तुम्हारा जितना हक है उतना मेरा भी हक है। बच्चा पैदा होने के बाद
ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा, और वहाँ से चली जाती है। अर्जुन शॉक हो जाता है कि अंजलि ने ये डिवोर्स का डिसीजन क्यों लिया है। वो अंजलि से बहुत प्यार करता है, इसलिए डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करता। अब अंजलि वरुण से दूर रहना शुरू करती है। वरुण अंजलि को कितना भी मनाने की कोशिश करे, अंजलि नहीं मानती और उसे नॉर्मल तरीके से भी बात नहीं करती। रागा प्रेग्नेंट है, इसलिए वरुण उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी बहुत केयरिंग करता है। ये देखकर अंजलि बहुत जेलस फील करने लगती है। एक तरफ रागा, दूसरी तरफ अंजलि, इन दोनों के बीच वरुण किससे जाता रहता है। इसी फ्रस्ट्रेशन से वरुण एक दिन अभी के साथ पीने बैठता है। जब वरुण को चढ़ जाती है तब वरुण अभी को एक बात बताता है कि वो रागा से अभी भी प्यार करता है। ये बात सुनकर अभी वरुण से कहता है कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि रागा को अपनी जिंदगी में मत आने दे, नहीं तो तेरे मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने अपने मन के ही किया। एक तरफ तेरी बीवी है और तू बोलता है कि तुझे अभी तेरी एक्स पसंद है, ये कैसे हो सकता है। तब वरुण कहता है कि मुझे अंजलि से बहुत प्यार है, मैं जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहूंगा। लेकिन जो पहले रागा के लिए फीलिंग्स थे वो बोलने से थोड़ी चले जाएंगे। अभी कहता है कि अगर तुझे अपनी बीवी चाहिए तो अंजलि के पास जा, उसे कन्विंस कर, उसे अपना दुख समझा। तब वरुण कहता है कि पहले मैंने रागा को भी ऐसे ही अपना दुख बताया था, तब उसने क्या किया तुझे पता ही है ना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं अंजलि को भी दुख बताऊंगा तो वो भी नहीं मानेंगी। अपनी माँ के अलावा किसी औरत के सामने अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए, इसीलिए मैं अंजलि के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में अंजलि वरुण जो रागा को इम्पोर्टेंस दे रहा है ये देखकर सोचती है कि ये दोनों मिलकर उसे जिंदगी से निकाल देंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चले जाती है। अंजलि और वरुण के प्रॉब्लम की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए वरुण स्मार्टली अंजलि से पहले अंजलि के पेरेंट्स के घर चले जाता है और बेबी शावर का प्लान करता है। फिर अंजलि की फैमिली वाले अंजलि और रागा के लिए बेबी शावर एक साथ प्लान करते हैं। उस फंक्शन की रात रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि वरुण ने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताई नहीं। अब स्टोरी फिर से फ्लैशिंग में चले जाती है। वरुण रागा जब लास्ट दिन एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद उस रात करीब आ गए थे, तब रागा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो खुश होता है और रागा के पास उसके घर जाता है। वहाँ पर वो रागा से कहता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रागा अपना अबॉर्शन करा चुकी थी। इससे वरुण का दिल टूट जाता है और वो रागा से एक बात भी किए बिना डोर से ही चले जाता है। जब रागा और वरुण का ब्रेकअप होता है फिर भी वरुण उतना दुख नहीं होता जितना अबॉर्शन की बात सुनकर उसे दुख हुआ था। वो अब रागा से नफरत करने लगता है। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वरुण के पास जाती है और कहती है कि और कितनी बातें तुमने मुझसे छिपाई हैं। वरुण उस पार्टी के आसपास के लोगों को डिनर के लिए भेजता है और बेबी शावर वाला हॉल खाली करवाता है। रागा प्रेग्नेंट है इसलिए वरुण उसे चेयर में बिठा कर कहता है कि फिर वरुण रागा के पेट पर अपने बच्चे को किस करता है और कहता है कि अब होने वाले झगड़े से अपनी सेहत खराब मत करना। वरुण अंजलि से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें रागा के अबॉर्शन की बात बताई होती तो तुम्हें गलत फैमिली होती कि पहले मैं और रागा बच्चा पैदा नहीं कर पाए, इसलिए हम हमारी पुरानी ख्वाहिश तुम्हारे जरिए पूरी करना चाहते हैं। इस बात को तुम गलत समझने लगती। ये सुनते ही अंजलि वरुण पर चिल्लाती है और कहती है कि अभी तो वही हो रहा है ना, तुम और रागा ही बच्चा पैदा कर रहे हो ना। मुझे लगता है कि रागा हम दोनों के बीच में नहीं आई बल्कि मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। तब वरुण कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें इन बेकार की बातों से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे और रागा के बीच की बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी बेकार बातें हैं। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर कोई भी आदमी अपनी एक्स से ब्रेकअप कर किसी और लड़की से शादी कर लेता है और कहता है कि वो अपनी एक्स से मूव ऑन हो गया है, उसके एक्स के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो उस लड़की की बात कभी भी माननी नहीं चाहिए। हर इंसान को अपनी एक्स के लिए प्यार और फीलिंग्स जरूर उसके दिल में रहते हैं। मुझे भी रागा से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाऊंगा। रागा से मैं जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी में स्पेशल हो। मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। तुम ही मेरे वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। रागा मेरी एक्स है, वो सिर्फ हमारे बच्चे को पैदा करने में हमारी मदद कर रही है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और अंजलि वरुण के बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे जल्द से डिवोर्स पेपर साइन करके भेज देना, और वहाँ से चली जाती है।
रागा ये सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि आई एम सॉरी वरुण, मेरे वजह से इतना सब कुछ हुआ। तब वरुण कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो रागा? बहुत लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और दिल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। अब तुम भी वैसे ही आई हो और मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर अपनी गलती सुधार रही हो। इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। तुम कभी भी सॉरी मत बोलना। इसके बाद रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि वरुण के लिए मेरे दिल में जो प्यार था उसके वजह से मैंने ये सरोगेट मदर बनने का फैसला किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम दोनों मेरे वजह से अलग हो जाओगे। पहले मैंने वरुण को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, अब तुम वही गलती मत करना। फिर अंजलि अपनी नानी के पास जाती है। तब अंजलि की नानी उसे समझाती है, कहती है कि इतने दिन वो लड़की तुम्हारे घर पे थी, क्या वरुण ने कभी भी उससे सीक्रेटली मिलने की कोशिश की थी क्या? नहीं ना, बच्चा ना होने की कमी तुम में थी। फिर भी वरुण ने रोज दुखी होती है कि वो वरुण को एक अच्छी फैमिली नहीं दे पा रही है। फिर अंजलि इसका सोल्यूशन ढूंढने लगती है। फिर इसी दौरान अंजलि को रागा के जरिए एक सोल्यूशन मिलता है। असल में रागा एक डॉक्टर है जो सरोगेसी के बारे में सबको डेमोस दे रही होती है। तब अंजलि भी उसी डेमो सेक्शन में जाती है और वो सरोगेसी का डेमो सेक्शन अटेंड करती है। और सरोगेसी के बारे में जानने के बाद अंजलि को समझ आता है कि उसके एक्स के जरिए और दूसरों के स्टमक के जरिए बच्चा पैदा किया जा सकता है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है कि वरुण के फैमिली का सपना पूरा करने का एक रास्ता मिल गया है। अंजलि पर्सनली रागा से मिलती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ। फिर अंजलि डॉक्टर रागा को थैंक यू कहती है। वो रागा से बहन की तरह बात करने लगती है। जब अंजलि घर जाने लगती है तब वरुण हॉस्पिटल में अंजलि को लेने आता है। तब डॉक्टर रागा वरुण को देखकर समझ जाती है कि अंजलि का हस्बैंड वरुण ही है और उनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि वरुण के पास जाती है और सरोगेसी के बारे में बताना चाहती है। वरुण बहुत स्मार्ट है। अंजलि बताने से पहले वरुण को पहले ही पता होता है कि अंजलि डॉक्टर रागा से मिल रही है और सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने का प्लान बना रही है। जब अभी को पता चलता है कि डॉक्टर का नाम रागा है, वो सोचता है कि ये वही रागा तो नहीं जो अभी से प्यार करती थी। तब अंजलि एक शॉकिंग बात रिवील करती है कि 2 महीनों से सरोगेसी के लिए बहुत लोगों का टेस्ट किया है, लेकिन कोई भी अंजलि को पसंद नहीं आया। अंजलि चाहती है कि किसी भी तरह बच्चा पैदा कर वरुण को खुश रखे। दूसरी तरफ रागा को वरुण के बारे में सब पता होता है, इसलिए वो खुद अंजलि को कॉल कर कहती है कि अगर तुम और तुम्हारे हस्बैंड को ठीक लगे तो मैं तुम्हारे लिए सरोगेट मदर बनूंगी। ये सुनकर अंजलि बहुत खुश होती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो थोड़ा सरप्राइज होता है। वो सोचता है कि जिस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप किया है और जिस लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा रुलाया है, उस लड़की को ही भगवान मेरी जिंदगी में फिर से भेज रहा है। ये चांस मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं उससे पूरा बदला लूंगा। ये सोचकर वो डॉक्टर रागा को सरोगेट मदर बनाने का डिसाइड करता है। लेकिन अंजलि को ये पता नहीं होता कि रागा और वरुण एक दूसरे से पहले प्यार कर रहे थे। कैफे पर अंजलि रागा की फोटो अभी को दिखाती है। फोटो देखकर अभी शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये वही रागा है जिससे वरुण प्यार करता था। अंजलि को शक न हो इसलिए वरुण भी एक बार फोटो देखने के लिए कहता है। फिर वरुण फोटो देखता है और बिल्कुल शॉक नहीं होता और वरुण अंजलि से कहता है कि ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, तो मैं शाम तक सोच के डिसाइड कर तुम्हें बताऊंगा कि रागा हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी या फिर नहीं। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अभी वरुण के पीछे चले जाता है और कहता है कि वरुण तो बहुत बड़ी गलती करने वाला है, तुम दोनों का पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अगर अंजलि को ये बात बताए बिना अपनी एक्स को अपनी जिंदगी में वापस लाकर और उसके साथ बच्चा पैदा करना ये बहुत गलत है। अगर तू वापस रागा को अपनी जिंदगी में लाएगा तो तेरे और अंजलि के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। इस पर वरुण कहता है कि तुझे मेरे बारे में नहीं पता है क्या? जिस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे भगवान फिर से मेरी जिंदगी में भेज रहा है और मुझे एक चांस दे रहा है। ये चांस मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। वरुण और रागा दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ये रिलेशनशिप को वरुण एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन रागा को शादी और बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। वरुण के माइंडसेट के हिसाब से उसे हमेशा एक अच्छी फैमिली चाहिए। वो अपने फैमिली के साथ
वक्त बिताना चाहता है। रागा से शादी कर कर एक अच्छी जिंदगी चाहता है। वरुण को पेरिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलता है, लेकिन सिर्फ रागा के साथ रहने के लिए वरुण ने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन रागा कहती है कि हम दोनों इस रिलेशनशिप में खुश है ना, तो हर बार तुम प्यार या शादी के बारे में क्यों बात करते रहते हो? हम ऐसे ही खुशी से सारी जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर वरुण को दुख होता है। एक दिन गार्डन में वरुण, रागा और दूसरे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, हम दोनों मिलकर एक अच्छी सी जिंदगी जिएंगे और शादी कर कर क्यूट से बच्चे पैदा करेंगे। और अपनी फ्यूचर प्लान्स वरुण रागा को बताता है। तब रागा कहती है कि ये शादी वाली बच्चे मेरे बस की बात नहीं है और वहाँ से चले जाती है। वरुण उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता और सोचता है कि वो शायद मजाक कर रही है। लेकिन रागा का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, बल्कि प्रेजेंट लाइफ खुशी से जीना चाहती है। उसको शादी बिल्कुल पसंद नहीं और वो बच्चों के बारे में फ्यूचर प्लानिंग अभी से नहीं करना चाहती। रागा के दिल में जो भी बात आती है वो सीधा डायरेक्टली बोल देती है। अगले सीन में वैलेंटाइंस डे पर रागा अपने फ्रेंड्स को वरुण को अपना बेस्ट फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वरुण पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? तब रागा कहती है कि अगर हमारे फ्रेंड्स को हमारे बारे में पता चला तो वो पूरे शहर को बोल देंगे और मेरे घर में भी ये बात पता चल जाएगी। अगर उन्हें पता चल गए तो मुझे मैनेज करना मुश्किल होगा। तब अभी वरुण से कहता है कि तू तो कह रहा था कि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन वो तुझे फ्रेंड कर कर इंट्रोड्यूस कर रही है सबको। इससे पहले दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम हो तो अपने रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी ला। एक दिन वरुण और अभी रागा के साथ मूवी प्लान करते हैं। रागा दोनों से मिलकर कहती है कि सॉरी मैं आज मूवी के लिए नहीं आ सकती, मैं अर्जुन नाम के लड़के से डिनर पे मिलने जा रही हूँ। अर्जुन को मेरे फैमिली वालों ने मुझसे मिलने के लिए कहा ताकि हम दोनों की शादी करा सके, लेकिन मैं शादी में इंटरेस्ट नहीं हूँ। एक बार मैं उससे मिलकर बोल दूंगी कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये बात खत्म हो जाएगी। तब वरुण रागा से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, तुम्हें उस लड़के अर्जुन के साथ शादी नहीं करनी या फिर किसी से भी शादी नहीं करनी है क्या? तब रागा सीरियसली बोलती है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। वरुण को थोड़ा सा शॉक लगता है और कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, कभी ना कभी शादी करनी पड़ेगी ना और हम दोनों सेटल होंगे ना। तब रागा कहती है कि वरुण तुम किसी से भी शादी कर लो और खुश रहो, मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी। अगर तुम्हें या तुम्हारे वाइफ को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोग की फैमिली फ्रेंड बनकर हमेशा तुम लोग का साथ दूंगी। रागा के बातों से वरुण का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तभी रागा को अर्जुन का फोन आता है और रागा वरुण और अभी को बाय बोलकर अर्जुन के पास डिनर पर चले जाती है। वरुण रागा के साथ अपनी सारी जिंदगी का इमेजिनेशन कर रहा था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन रागा के शादी ना करने के फैसले से वरुण बहुत दुखी होता है। अर्जुन के साथ डिनर के बाद वरुण रागा को गार्डन ले जाता है और पूछता है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते का नाम क्या है? तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो? मैं तो तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पेरिस जाने का फैसला भी कैंसिल कर दिया था। अगर तुम मुझे ऐसे शौक देते रहोगी तो कैसे चलेगा? तब रागा कहती है कि मुझे जो कहना था मैंने वहाँ पर कह दिया, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। ये शादी और बच्चा मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हो तो मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ रहोगे तो कंफ्यूजन में ही जियोगे। तुम पेरिस जाना चाहते हो ना, पेरिस जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जियो। तब वरुण कहता है कि अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। चाहे मैं 60 इयर्स का भी हो जाऊं, तुम्हारे देने वाले कंफ्यूजन के साथ ही मैं खुशी से जीऊंगा और तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा और तुम्ही से ही शादी करूंगा। उस रात दोनों झगड़ा करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों उस रात टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह होते ही रागा वहाँ से चली जाती है। वरुण उसे कॉल करता है, लेकिन रागा उसका नंबर ब्लॉक करती है। रागा का आखिरी मैसेज ये था कि अब से मुझे कांटेक्ट मत करना और वरुण को ब्रेकअप बोल देती है और यहाँ पर दोनों की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वरुण रागा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे मिलकर पूछता है कि तुमने अंजलि से कहा कि तुम हमारी सरोगेट मदर बनोगी, ये सब क्यों कर रही हो? तब रागा कहती है कि एक टाइम पर मैंने तुझे बहुत दुख दिया था, उसे सुधारने और ठीक करने के लिए जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, इसे मैं खोना नहीं चाहती। तब वरुण कहता है कि अभी भी
तुम अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती हो और अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हो। तब रागा कहती है कि ऐसा नहीं है, अंजलि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो बहुत दुखी है। उसका दुख देखकर मुझे और भी ज्यादा दुख होने लगा। ये सुनकर वरुण कहता है कि तो तुम ये सब अंजलि के लिए कर रही हो ना। तब रागा गुस्से में कहती है कि तुम ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो वरुण, तुम्हें बच्चे पसंद है ना। वरुण उसे डांटने के बाद घर चले जाता है। फिर अगले सीन में सरोगेसी के प्रोसेस के थ्रू अंजलि के एक्स और वरुण का स्पर्म रागा के बॉडी में भेज दिया जाता है। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। वरुण अंजलि को आइडिया देता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता रागा को हम अपने घर में ही रखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। अंजलि ये बात रागा से कहती है और रागा भी इस बात के लिए अग्री करती है और अंजलि रागा को अपने घर ले आती है। आज से वरुण अपनी वाइफ अंजलि और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रागा के साथ एक ही घर में रहना शुरू करता है। वरुण और अंजलि रागा का हर चीज में बहुत ख्याल रखते हैं। 3 महीने के बाद हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। बच्चे की हार्ट बीट सुनकर वरुण बहुत खुश होता है और उसे रिकॉर्ड कर अभी को भी सुनाता है। इस गुड न्यूज को रिलेटिव्स के साथ शेयर करने के लिए अंजलि एक पार्टी प्लान करती है। तब वरुण अंजलि से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है मेरे और रागा के बारे में। ये सुनकर अभी थोड़ा शॉक होता है और सोचता है कि क्या ये दोनों की लव स्टोरी अब अंजलि को बताएगा क्या। फिर वरुण अंजलि को बिठाकर बताता है कि रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब वरुण कहता है कि वो बस टाइम पास का रिलेशनशिप था, तुम इसे सीरियसली मत लो। मैं उस रिलेशनशिप से कब का मूव ऑन हो चुका हूँ। आज प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है ना, इसलिए रागा हमारी जिंदगी में रहेगी, इसलिए मुझे ये बात बतानी पड़ी, वरना ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अंजलि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहती है कि अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो तुम्हें पता है मैं रागा को कुछ नहीं कर सकती और मैं उसे घर से भी नहीं निकाल सकती, इसलिए तुमने मुझे अब सच बताया है ना। क्या तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। और गुस्से में वरुण और रागा पर चिल्लाकर चले जाती है। लेकिन वरुण उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, हमारी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा, ये तुम्हारा घर ही है और तुम इसी घर में रहोगी। रागा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, अब वो सिर्फ मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर हमारे घर में रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। झगड़े के दौरान वरुण ने अंजलि के साथ कहा था कि उसका और रागा का रिलेशनशिप एक टाइम पास का था। इस बात से रागा बहुत दुखी होती है। जब वरुण उससे बात करने के लिए जाता है रागा उस पर चिल्लाती है, कहती है कि क्या हमारा रिलेशनशिप बस टाइम पास का था क्या। तब वरुण कहता है कि तुमने ही कहा था ना तुम इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती और शादी नहीं करना चाहती। जब कुछ वक्त के लिए साथ होते हैं उसे टाइम पास ही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं। इस बात से रागा रो पड़ती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। वरुण उसे टिश्यू देता है और कहता है कि अपनी आंखें पोंछ लो। इस बात से रागा थोड़ी खुश होती है, लेकिन वरुण कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टिश्यू नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए दे रहा हूँ। प्रेग्नेंट लेडी को रोना नहीं चाहिए। ये बोलकर वरुण वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में अंजलि वरुण से मिलती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो डिवोर्स के पेपर्स वरुण को देती है और कहती है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम तीनों एक ही घर में रहेंगे। बच्चे पर तुम्हारा जितना हक है उतना मेरा भी हक है। बच्चा पैदा होने के बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा। और वहाँ से चली जाती है। अर्जुन शॉक हो जाता है कि अंजलि ने ये डिवोर्स का डिसीजन क्यों लिया है। वो अंजलि से बहुत प्यार करता है, इसलिए डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करता। अब अंजलि वरुण से दूर रहना शुरू करती है। वरुण अंजलि को कितना भी मनाने की कोशिश करे अंजलि नहीं मानती और उसे नॉर्मल तरीके से भी बात नहीं करती। रागा प्रेग्नेंट है, इसलिए वरुण उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी बहुत केयरिंग करता है। ये देखकर अंजलि बहुत जेलस फील करने लगती है। एक तरफ रागा, दूसरी तरफ अंजलि, इन दोनों के बीच वरुण किससे जाता रहता है। इसी फ्रस्ट्रेशन से वरुण एक दिन अभी के साथ पीने बैठता है। जब वरुण को चढ़ जाती है तब वरुण अभी को एक बात बताता है कि वो रागा से अभी भी प्यार करता है। ये बात सुनकर अभी वरुण से कहता है कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि रागा को अपनी जिंदगी में मत आने दे, नहीं तो तेरे मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने अपने मन के ही किया। एक तरफ तेरी बेबी है और तू बोलता है कि तुझे अब भी तेरी एक्स पसंद है, ये कैसे हो सकता है। तब वरुण कहता है कि मुझे अंजलि से बहुत प्यार है,
मैं जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहूंगा। लेकिन जो पहले रागा के लिए फीलिंग्स थे वो बोलने से थोड़ी चले जाएंगे। अभी कहता है कि अगर तुझे अपनी बीवी चाहिए तो अंजलि के पास जा, उसे कन्विंस कर, उसे अपना दुख समझा। तब वरुण कहता है कि पहले मैंने रागा को भी ऐसे ही अपना दुख बताया था, तब उसने क्या किया तुझे पता ही है ना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं अंजलि को भी दुख बताऊंगा तो वो भी नहीं मानेंगी। अपनी माँ के अलावा किसी औरत के सामने अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए, इसीलिए मैं अंजलि के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में अंजलि वरुण जो रागा को इम्पोर्टेंस दे रहा है ये देखकर सोचती है कि ये दोनों मिलकर उसे जिंदगी से निकाल देंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चले जाती है। अंजलि और वरुण के प्रॉब्लम की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए वरुण स्मार्टली अंजलि से पहले अंजलि के पेरेंट्स के घर चले जाता है और बेबी शावर का प्लान करता है। फिर अंजलि की फैमिली वाले अंजलि और रागा के लिए बेबी शावर एक साथ प्लान करते हैं। उस फंक्शन की रात रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि वरुण ने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताई नहीं। अब स्टोरी फिर से फ्लैशिंग में चले जाती है। वरुण रागा जब लास्ट टाइम एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद उस रात करीब आ गए थे, तब रागा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो खुश होता है और रागा के पास उसके घर जाता है। वहाँ पर वो रागा से कहता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रागा अपना अबॉर्शन करा चुकी थी। इससे वरुण का दिल टूट जाता है और वो रागा से एक बात भी किए बिना डोर से ही चले जाता है। जब रागा और वरुण का ब्रेकअप होता है फिर भी वरुण उतना दुख नहीं होता जितना अबॉर्शन की बात सुनकर उसे दुख हुआ था। वो अब रागा से नफरत करने लगता है। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वरुण के पास जाती है और कहती है कि और कितनी बातें तुमने मुझसे छिपाई हैं। वरुण उस पार्टी के आसपास के लोगों को डिनर के लिए भेजता है और बेबी शावर वाला हॉल खाली करवाता है। रागा प्रेग्नेंट है इसलिए वरुण उसे चेयर में बिठा कर कहता है कि फिर वरुण रागा के पेट पर अपने बच्चे को किस करता है और कहता है कि अब होने वाले झगड़े से अपनी सेहत खराब मत करना। वरुण अंजलि से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें रागा के अबॉर्शन की बात बताई होती तो तुम्हें गलत फैमिली होती कि पहले मैं और रागा बच्चा पैदा नहीं कर पाए, इसीलिए हम हमारी पुरानी ख्वाहिश तुम्हारे जरिए पूरी करना चाहते हैं। इस बात को तुम गलत समझने लगती। ये सुनते ही अंजलि वरुण पर चिल्लाती है और कहती है कि अभी तो वही हो रहा है ना, तुम और रागा ही बच्चा पैदा कर रहे हो ना। मुझे लगता है कि रागा हम दोनों के बीच में नहीं आई बल्कि मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। तब वरुण कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें इन बेकार की बातों से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे और रागा के बीच की बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी बेकार बातें हैं। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर कोई भी आदमी अपनी एक्स से ब्रेकअप कर किसी और लड़की से शादी कर लेता है और कहता है कि वो अपनी एक्स से मूव ऑन हो गया है, उसके एक्स के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो उस लड़की की बात कभी भी माननी नहीं चाहिए। हर इंसान को अपनी एक्स के लिए प्यार और फीलिंग्स जरूर उसके दिल में रहते हैं। मुझे भी रागा से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाऊंगा। रागा से मैं जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी में स्पेशल हो। मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। तुम ही मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। रागा मेरी एक्स है, वो सिर्फ हमारे बच्चे को पैदा करने में हमारी मदद कर रही है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और अंजलि वरुण के बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे जल्द से डिवोर्स पेपर साइन करके भेज देना, और वहाँ से चली जाती है। रागा ये सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि आई एम सॉरी वरुण, मेरे वजह से इतना सब कुछ हुआ। तब वरुण कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो रागा? बहुत लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और दिल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। अब तुम भी वैसे ही आई हो और मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर अपनी गलती सुधार रही हो। इसके लिए मैं बच्चे के बारे में क्या सोचती हो? मैं तो तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पेरिस जाने का फैसला भी कैंसिल कर दिया था। अगर तुम मुझे ऐसे शौक देते रहोगी तो कैसे चलेगा? तब रागा कहती है कि मुझे जो कहना था मैंने वहाँ पर कह दिया, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। ये शादी और बच्चा मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हो तो मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ रहोगे तो कंफ्यूजन में ही जियोगे। तुम पेरिस जाना चाहते हो ना, पेरिस जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जियो। तब वरुण कहता है कि अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। चाहे मैं 60 इयर्स का भी हो जाऊं, तुम्हारे देने वाले कंफ्यूजन के साथ ही मैं खुशी से जीऊंगा।
और तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा और तुम्ही से ही शादी करूंगा। उस रात दोनों झगड़ा करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों उस रात टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह होते ही रागा वहाँ से चली जाती है। वरुण उसे कॉल करता है लेकिन रागा उसका नंबर ब्लॉक करती है। रागा का आखिरी मैसेज ये था कि अब से मुझे कांटेक्ट मत करना और वरुण को ब्रेकअप बोल देती है और यहाँ पर दोनों की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वरुण रागा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे मिलकर पूछता है कि तुमने अंजलि से कहा कि तुम हमारी सरोगेट मदर बनोगी, ये सब क्यों कर रही हो? तब रागा कहती है कि एक टाइम पर मैंने तुझे बहुत दुख दिया था, उसे सुधारने और ठीक करने के लिए जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, इसे मैं खोना नहीं चाहती। तब वरुण कहता है कि अभी भी तुम अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती हो और अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हो। तब रागा कहती है कि ऐसा नहीं है, अंजलि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो बहुत दुखी है। उसका दुख देखकर मुझे और भी ज्यादा दुख होने लगा। ये सुनकर वरुण कहता है कि तो तुम ये सब अंजलि के लिए कर रही हो ना? तब रागा गुस्से में कहती है कि तुम ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो वरुण, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? वरुण उसे डांटने के बाद घर चले जाता है। फिर अगले सीन में सरोगेसी के प्रोसेस के थ्रू अंजलि के एक्स और वरुण का स्पर्म रागा के बॉडी में भेज दिया जाता है। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। वरुण अंजलि को आइडिया देता है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता रागा को हम अपने घर में ही रखेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। अंजलि यह बात रागा से कहती है और रागा भी इस बात के लिए अग्री करती है और अंजलि रागा को अपने घर ले आती है। आज से वरुण अपनी वाइफ अंजलि और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रागा के साथ एक ही घर में रहना शुरू करता है। वरुण और अंजलि रागा का हर चीज में बहुत ख्याल रखते हैं। 3 महीने के बाद हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। बच्चे की हार्ट बीट सुनकर वरुण बहुत खुश होता है और उसे रिकॉर्ड कर अभी को भी सुनाता है। इस गुड न्यूज को रिलेटिव्स के साथ शेयर करने के लिए अंजलि एक पार्टी प्लान करती है। तब वरुण अंजलि से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है मेरे और रागा के बारे में। ये सुनकर अभी थोड़ा शॉक होता है और सोचता है कि क्या ये दोनों की लव स्टोरी अब अंजलि को बताएगा क्या? फिर वरुण अंजलि को बिठाकर बताता है कि रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब वरुण कहता है कि वो बस टाइम पास का रिलेशनशिप था, तुम इसे सीरियसली मत लो। मैं उस रिलेशनशिप से कब का मूव ऑन हो चुका हूँ। आज प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है ना, इसलिए रागा हमारी जिंदगी में रहेगी, इसलिए मुझे ये बात बतानी पड़ी, वरना ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अंजलि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहती है कि अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो तुम्हें पता है मैं रागा को कुछ नहीं कर सकती और मैं उसे घर से भी नहीं निकाल सकती, इसलिए तुमने मुझे अब सच बताया है ना? क्या तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो? और गुस्से में वरुण और रागा पर चिल्लाकर चले जाती है। लेकिन वरुण उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हमारी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा, ये तुम्हारा घर ही है और तुम इसी घर में रहोगी। रागा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, अब वो सिर्फ मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर हमारे घर में रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। झगड़े के दौरान वरुण ने अंजलि के साथ कहा था कि उसका और रागा का रिलेशनशिप एक टाइम पास का था। इस बात से रागा बहुत दुखी होती है। जब वरुण उससे बात करने के लिए जाता है रागा उस पर चिल्लाती है, कहती है कि क्या हमारा रिलेशनशिप बस टाइम पास का था क्या? तब वरुण कहता है कि तुमने ही कहा था ना तुम इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती और शादी नहीं करना चाहती। जब कुछ वक्त के लिए साथ होते हैं उसे टाइम पास ही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? इस बात से रागा रो पड़ती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? वरुण उसे टिश्यू देता है और कहता है कि अपनी आंखें पोंछ लो। इस बात से रागा थोड़ी खुश होती है, लेकिन वरुण कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टिश्यू नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिए दे रहा हूँ। प्रेग्नेंट लेडी को रोना नहीं चाहिए। ये बोलकर वरुण वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में अंजलि वरुण से मिलती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो डिवोर्स के पेपर्स वरुण को देती है और कहती है कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हम तीनों एक ही घर में रहेंगे। बच्चे पर तुम्हारा जितना हक है उतना मेरा भी हक है।
बच्चा पैदा होने के बाद ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा, और वहाँ से चली जाती है। अर्जुन शॉक हो जाता है कि अंजलि ने ये डिवोर्स का डिसीजन क्यों लिया है। वो अंजलि से बहुत प्यार करता है, इसलिए डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करता। अब अंजलि वरुण से दूर रहना शुरू करती है। वरुण अंजलि को कितना भी मनाने की कोशिश करे, अंजलि नहीं मानती और उसे नॉर्मल तरीके से भी बात नहीं करती। रागा प्रेग्नेंट है, इसलिए वरुण उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी बहुत केयरिंग करता है। ये देखकर अंजलि बहुत जेलस फील करने लगती है। एक तरफ रागा, दूसरी तरफ अंजलि, इन दोनों के बीच वरुण किससे जाता रहता है। इसी फ्रस्ट्रेशन से वरुण एक दिन अभी के साथ पीने बैठता है। जब वरुण को चढ़ जाती है तब वरुण अभी को एक बात बताता है कि वो रागा से अभी भी प्यार करता है। ये बात सुनकर अभी वरुण से कहता है कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि रागा को अपनी जिंदगी में मत आने दे, नहीं तो तेरे मैरिज लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने अपने मन के ही किया। एक तरफ तेरी बीवी है और तू बोलता है कि तुझे अब भी तेरी एक्स पसंद है, ये कैसे हो सकता है। तब वरुण कहता है कि मुझे अंजलि से बहुत प्यार है, मैं जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहूंगा, लेकिन जो पहले रागा के लिए फीलिंग्स थे वो बोलने से थोड़ी चले जाएंगे। अभी कहता है कि अगर तुझे अपनी बीवी चाहिए तो अंजलि के पास जा, उसे कन्विंस कर, उसे अपना दुख समझा। तब वरुण कहता है कि पहले मैंने रागा को भी ऐसे ही अपना दुख बताया था, तब उसने क्या किया तुझे पता ही है ना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं अंजलि को भी दुख बताऊंगा तो वो भी नहीं मानेंगी। अपनी माँ के अलावा किसी औरत के सामने अपने आंसू नहीं दिखाने चाहिए, इसीलिए मैं अंजलि के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में अंजलि वरुण जो रागा को इम्पोर्टेंस दे रहा है ये देखकर सोचती है कि ये दोनों मिलकर उसे जिंदगी से निकाल देंगे, इसलिए वो बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चले जाती है। अंजलि और वरुण के प्रॉब्लम की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए वरुण स्मार्टली अंजलि से पहले अंजलि के पेरेंट्स के घर चले जाता है और बेबी शावर का प्लान करता है। फिर अंजलि की फैमिली वाले अंजलि और रागा के लिए बेबी शावर एक साथ प्लान करते हैं। उस फंक्शन की रात रागा अंजलि के पास जाती है और कहती है कि वरुण ने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताई नहीं। अब स्टोरी फिर से फ्लैश में चले जाती है। वरुण रागा जब लास्ट दिन एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद उस रात करीब आ गए थे, तब रागा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात वरुण को पता चलती है वो खुश होता है और रागा के पास उसके घर जाता है। वहाँ पर वो रागा से कहता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रागा अपना अबॉर्शन करा चुकी थी। इससे वरुण का दिल टूट जाता है और वो रागा से एक बात भी किए बिना डोर से ही चले जाता है। जब रागा और वरुण का ब्रेकअप होता है फिर भी वरुण उतना दुख नहीं होता जितना अबॉर्शन की बात सुनकर उसे दुख हुआ था। वो अब रागा से नफरत करने लगता है। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत वरुण के पास जाती है और कहती है कि और कितनी बातें तुमने मुझसे छिपाई हैं। वरुण उस पार्टी के आसपास के लोगों को डिनर के लिए भेजता है और बेबी शावर वाला हॉल खाली करवाता है। रागा प्रेग्नेंट है, इसलिए वरुण उसे चेयर में बिठा कर कहता है कि फिर वरुण रागा के पेट पर अपने बच्चे को किस करता है और कहता है कि अब होने वाले झगड़े से अपनी सेहत खराब मत करना। वरुण अंजलि से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें रागा के अबॉर्शन की बात बताई होती तो तुम्हें गलत फैमिली होती कि पहले मैं और रागा बच्चा पैदा नहीं कर पाए, इसीलिए हम हमारी पुरानी ख्वाहिश तुम्हारे जरिए पूरी करना चाहते हैं। इस बात को तुम गलत समझने लगती। ये सुनते ही अंजलि वरुण पर चिल्लाती है और कहती है कि अभी तो वही हो रहा है ना, तुम और रागा ही बच्चा पैदा कर रहे हो ना। मुझे लगता है कि रागा हम दोनों के बीच में नहीं आई बल्कि मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। तब वरुण कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें इन बेकार की बातों से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे और रागा के बीच की बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी बेकार बातें हैं। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर कोई भी आदमी अपनी एक्स से ब्रेकअप कर किसी और लड़की से शादी कर लेता है और कहता है कि वो अपनी एक्स से मूव ऑन हो गया है, उसके एक्स के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो उस लड़की की बात कभी भी माननी नहीं चाहिए। हर इंसान को अपनी एक्स के लिए प्यार और फीलिंग्स जरूर उसके दिल में रहते हैं। मुझे भी रागा से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाऊंगा। रागा से मैं जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी में स्पेशल हो। मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। तुम ही मेरे वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। रागा मेरी एक्स है, वो सिर्फ हमारे बच्चे को पैदा करने में हमारी मदद कर रही है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सुन। और अंजलि वरुण के बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे जल्द से डिवोर्स पेपर साइन करके भेज देना, और वहाँ से चली जाती है।
रागा ये सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि आई एम सॉरी वरुण, मेरे वजह से इतना सब कुछ हुआ। तब वरुण कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो रागा? बहुत लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और दिल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। अब तुम भी वैसे ही आई हो और मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर अपनी गलती सुधार रही हो। इसके लिए मैं बच्चे के बारे में क्या सोचती हो? मैं तो तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पेरिस जाने का फैसला भी कैंसिल कर दिया था। अगर तुम मुझे ऐसे शौक देते रहोगी तो कैसे चलेगा? तब रागा कहती है कि मुझे जो कहना था मैंने वहाँ पर कह दिया, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। ये शादी और बच्चा मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ तो मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ रहोगे तो कंफ्यूजन में ही जियोगे। तुम पेरिस जाना चाहते हो ना? पेरिस जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जियो। तब वरुण कहता है कि अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। चाहे मैं 60 इयर्स का भी हो जाऊं, तुम्हारे देने वाले कंफ्यूजन के साथ ही मैं खुशी से जीऊंगा और तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा और तुम्ही से ही शादी करूंगा। उस रात दोनों झगड़ा करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों उस रात टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह होते ही रागा वहाँ से चली जाती है। वरुण उसे कॉल करता है लेकिन रागा उसका नंबर ब्लॉक करती है। रागा का आखिरी मैसेज ये था कि अब से मुझे कांटेक्ट मत करना और वरुण को ब्रेकअप बोल देती है और यहाँ पर दोनों की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वरुण रागा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे मिलकर पूछता है कि तुमने अंजलि से कहा कि तुम हमारी सरोगेट मदर बनोगी, ये सब क्यों कर रही हो? तब रागा कहती है कि एक टाइम पर मैंने तुझे बहुत दुख दिया था, उसे सुधारने और ठीक करने के लिए जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है, इसे मैं खोना नहीं चाहती। तब वरुण कहता है कि अभी भी तुम अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती हो और अपनी खुशी के लिए ये सब कर रही हो। तब रागा कहती है कि ऐसा नहीं है, अंजलि बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो बहुत दुखी है। उसका दुख देखकर मुझे और भी ज्यादा दुख होने लगा। ये सुनकर वरुण कहता है कि तो तुम ये सब अंजलि के लिए कर रही हो ना? तब रागा गुस्से में कहती है कि तुम ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो वरुण? तुम्हें बच्चे पसंद है ना? वरुण उसे डांटने के बाद घर चले जाता है। फिर अगले सीन में गलत फैमिली होती कि पहले मैं और रागा बच्चा पैदा नहीं कर पाए, इसीलिए हम हमारी पुरानी ख्वाहिश तुम्हारे जरिए पूरी करना चाहते हैं। इस बात को तुम गलत समझने लगती। ये सुनते ही अंजलि वरुण पर चिल्लाती है और कहती है कि अभी तो वही हो रहा है ना, तुम और रागा ही बच्चा पैदा कर रहे हो ना? मुझे लगता है कि रागा हम दोनों के बीच में नहीं आई, बल्कि मैं ही तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। तब वरुण कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें इन बेकार की बातों से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे और रागा के बीच की बात तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी बेकार बातें हैं। मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर कोई भी आदमी अपनी एक्स से ब्रेकअप कर किसी और लड़की से शादी कर लेता है और कहता है कि वो अपनी एक्स से मूव ऑन हो गया है, उसकी एक्स के लिए फीलिंग्स नहीं है, तो उस लड़की की बात कभी भी माननी नहीं चाहिए। हर इंसान को अपनी एक्स के लिए प्यार और फीलिंग्स जरूर उसके दिल में रहते हैं। मुझे भी रागा से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाऊंगा। रागा से मैं जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी में स्पेशल हो। मुझे पूरी क्लैरिटी है कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। तुम ही मेरे वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। रागा मेरी एक्स है, वो सिर्फ हमारे बच्चे को पैदा करने में हमारी मदद कर रही है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और अंजलि वरुण के बातों पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि इन सब में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे जल्द से डिवोर्स पेपर साइन करके भेज देना, और वहाँ से चली जाती है। रागा ये सुनकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि आई एम सॉरी वरुण, मेरे वजह से इतना सब कुछ हुआ। तब वरुण कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो रागा? बहुत लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और दिल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। अब तुम भी वैसे ही आई हो और मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर अपनी गलती सुधार रही हो। इसके लिए मैं बच्चे के बारे में क्या सोचती हो? मैं तो तुम्हारे साथ शादी के बारे में सोच रहा था, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पेरिस जाने का फैसला भी कैंसिल कर दिया था। अगर तुम मुझे ऐसे शौक देते रहोगी तो कैसे चलेगा? तब रागा कहती है कि मुझे जो कहना था मैंने वहाँ पर कह दिया, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी। ये शादी और बच्चा मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ तो मुझे छोड़ दो। अगर मेरे साथ रहोगे तो कंफ्यूजन में ही जियोगे। तुम पेरिस जाना चाहते हो ना? पेरिस जाकर एक अच्छी सी जिंदगी जियो। तब वरुण कहता है कि अगर मैं पेरिस जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा।
चाहे मैं 60 इयर्स का भी हो जाऊं, तुम्हारे देने वाले कंफ्यूजन के साथ ही मैं खुशी से जीऊंगा और तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी बिताऊंगा और तुम्ही से ही शादी करूंगा। उस रात दोनों झगड़ा करने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों उस रात टाइम स्पेंड करने के बाद सुबह होते ही रागा वहाँ से चली जाती है। वरुण उसे कॉल करता है लेकिन रागा उसका नंबर ब्लॉक करती है। रागा का आखिरी मैसेज ये था कि अब से मुझे कांटेक्ट मत करना और वरुण को ब्रेकअप बोल देती है और यहाँ पर दोनों की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वरुण रागा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे मिलकर पूछता है कि तुमने अंजलि से कहा कि तुम हमारी सरोगेट मदर बनोगी, ये सब क्यों कर रही हो? तब रागा कहती है कि एक टाइम पर मैंने तुझे बहुत दुख दिया था, उसे